सीरीज की शुरुआत में हमें एक छोटा सा शहर नजर आया। वहां पर बॉयड नाम का एक आदमी घंटा बजाते हुए आगे बढ़ा, जो कि शहर का शेरिफ था। और उस घंटे को सुनते ही वहां के सभी लोग दुकानें बंद कर देते थे और वहां से वो लोग अपने घर पर जाने लगे, जिसमें उन सभी के पास एक तालिस्मान पत्थर होता था। फिर वहां के एक हॉस्पिटल में हमें कैनी नाम का डेप्यूटी शेरिफ उसके पिता मिस्टर चैन के साथ चेस खेलते हुए दिखा, जिसमें वहां पर नर्स क्रिस्टी आकर कहती है कि अब आपको गेम बंद करनी होगी। तब चैन नाराज हुआ, जिसमें चैन को अल्जाइमर की बीमारी थी और वहां पर क्रिस्टी अपनी बातों से उन्हें खुश करने लगी। फिर वहां से मिस्टर चैन को लेकर वो लोग आगे बढ़े, जिसमें क्रिस्टी और कैनी बाहर आए और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। फिर क्रिस्टी को कैनी बाय बोलकर वहां से आगे बढ़ा और वहां से क्रिस्टी रात होने पर अपने हॉस्पिटल को बंद करके वहां पर तालिस्मान पत्थर को चेक करने लगी, जिसमें क्रिस्टी नर्स होने के चलते उस हॉस्पिटल में रहकर उसे संभालती थी। फिर कैनी आकर बॉयड को देखता है, जो कि दूसरी तरफ के कॉलोनी हाउस के घर को देख रहा था और वहां पर काफी सारे लोग एक ही घर में रहते थे और उनमें से एक बॉयड का बेटा एलिस था, जो कि बॉयड से अनबन के चलते वहां पर अकेला रहता था। फिर वहां से सभी लोग अपने अपने घर में चले गए। तब जाकर बॉयड शांत हुआ और फिर वो अपने पुलिस स्टेशन में आया, जिसमें पिछले हादसे को 96 डेज हो चुके थे। दूसरी तरफ शहर के एक बार में फ्रैंक नाम का एक आदमी नशे में पड़ा था, जो कि बारटेंडर के उठाने पर भी नहीं उठा। तब बारटेंडर ने अपने तालिस्मान पत्थर को चेक किया और फिर वो सोने चला गया, जिसमें फ्रैंक के घर पर उसकी बेटी माया और उसकी पत्नी जिया उसके ना आने से काफी परेशान थे, जिसमें जिया को फ्रैंक के दारू पीने के बारे में भी पता था और इसी वजह से उसने घर को बंद कर दिया, जिसमें अब रात हो चुकी थी और रात को शहर में कुछ मॉन्स्टर्स घूमते थे, जिसमें जिया ने अपने पूरे घर को बंद कर दिया था। लेकिन माया को खिड़की से आवाज आने लगी, जिसमें एक बुढ़ी औरत उसके सामने आई और वो माया से अच्छे से बात करने लगी और वो औरत माया के दादी के रूप में थी, जिसमें माया से मिलने के लिए वो अंदर आना चाहती थी। तब माया वहां पर खिड़की खोलने लगी, जिसमें जिया ये देखकर चिल्लाई, लेकिन तब तक उस औरत के अंदर आते ही वो एक मॉन्स्टर बनकर दोनों को मार चुकी थी और इसी वजह से रात होने पर सभी लोग घर में बंद रहते थे। अगले दिन हमें काफी दूर शहर में एक आरवी नजर आई, जिसमें एक परिवार आगे बढ़ा और उस परिवार में जिम और तबीता नाम का एक कपल और उनके जूली और इथान नाम के बच्चे थे, जिसमें वो लोग छुट्टियों के लिए आगे बढ़े। वहां इथान और जूली खेल रहे थे, जिसमें इथान के हारने पर वो दुखी हुआ। तब उसके माता पिता जूली को अब बड़ों की तरह बिहेव करने कहने लगे, जिसमें वो लोग इथान को संभालते थे। दूसरी तरफ सुबह होने पर फ्रैंक होश में आया और वो बाहर से निकलकर अपने घर की तरफ गया, जिसमें घर के बाहर काफी सारे लोग दिखे और फ्रैंक ने देखा कि बॉयड बाहर भड़का हुआ था और बॉयड आकर उसे मारने लगा, क्योंकि फ्रैंक ने बॉयड के कहने पर भी खिड़कियों को लकड़ी से बंद नहीं किया था और बॉयड उसे अंदर लेकर गया और वहां पर जिया और माया की लाशें दिखाई, जिसमें बॉयड कहता है कि ये दोनों तुम्हारे चलते ही मारे गए। तब फ्रैंक काफी दुखी हुआ, जिसमें बॉयड फ्रैंक को मारने के लिए गन भी निकालने लगा, लेकिन वहां कैनी ने उसे रोका और तब बॉयड वहां से नीचे आया, जिसमें उसे शहर के फादर खतरी मिले और फिर खतरी लाशों को देखने आगे गए, जिसमें बॉयड वहां पर तालिस्मान पत्थर को देखने लगा, जो कि असल में उसी ने ढूंढे थे। और फिर आरवी में जिम और तबीता उसके सफर के बारे में बातें करते करते आगे बढ़े, जिसमें जिम को रास्ते में एक जगह पर एक पेड़ पड़ा हुआ दिखा और उससे पूरा रास्ता बंद हो चुका था। तब सभी लोग पेड़ को देखने आए और उसे हटाया नहीं जा सकता था। तब उन्हें वहां पर काफी सारे काले कौवे दिखे, जो कि उनकी तरफ आगे बढ़े। तब पूरा परिवार फिर से आरवी में चला गया। दूसरी तरफ बॉयड आकर डोना से मिला, जो कि वहां के कॉलोनी हाउस की लीडर थी और बॉयड असल में दूसरी तरफ के कम्युनिटी टाउन के सभी घरों को संभालता था, जिसमें बॉयड कहता है कि मैं एलिस से मिलने आया हूँ। तब डोना कहती है कि तुम जाकर मिल लो और तब तक बॉयड का बेटा एलिस उसकी हॉट गर्लफ्रेंड फातिमा की पेंटिंग बना रहा था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लगती है। वहीं पर बॉयड आया, तब फातिमा उनसे मिली, लेकिन ये चीज एलिस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसमें फातिमा की बॉयड ने काफी तारीफ की और बॉयड कहता है कि कम्युनिटी टाउन में एक औरत और उसकी बेटी मारे गए, जिसमें उसकी प्रार्थना सभा में एलिस तुम्हें आना चाहिए। वहाँ एलिस कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा और तब बॉयड हाँ बोलकर वहां से निकला और फिर आरवी जिम वापस घुमा लेता है और वहां पर जूली के फोन में से नेटवर्क चला गया, जिसमें तबीता कहती है कि शायद हम लोग खो चुके हैं और फिर वो लोग उसी टाउन में आ पहुंचे जहां पर बॉयड रहता था और सभी लोगों ने उन्हें देखा और वहां पर माया और जिया की प्रार्थना सभा चल रही थी, जिसमें फादर खतरी उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे।
तब वहां पर जिम की आरवी आ गई और बॉयड उसे देखता है, जिसमें सभी लोग चौंक गए। और वहां पर प्रार्थना के खत्म होने पर बॉयड सबको कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, जिसमें पहली बार हम लोग किसी से को भी सच बताते तो वो काफी डर जाते और इसी वजह से मैं अकेला जाकर उनसे बात करूंगा। तब सभी लोग मान गए और फिर बॉयड आकर उनसे बात करने लगा। तब जिम कहता है कि हम लोग हाईवे से खो गए हैं। तब बॉयड उसे कहता है कि ये साइड जाओगे तो शायद हाईवे आ जाएगा। वहां से जिम थैंक्स बोलकर आगे बढ़ा और फिर जिम आरवी लेकर वहां से चला गया, जिसमें वो लोग आरवी को एक ही दिशा में लेकर आगे बढ़ रहे थे और बच्चे आरवी में खेल रहे थे, जिसमें तबीता उन्हें शांत करवाने गई और वो लोग सीधे सीधे जा रहे थे। फिर भी उसी टाउन में वापस पहुंचे और वहां पर उन्हें सारा नाम की लड़की मिली। तब जिम ने उससे रास्ता पूछा, लेकिन सारा वहां से भाग गई और तब आरवी सीधा लेकर वो लोग फिर से निकल गए, जिसमें सारा उसके भाई नथान के साथ शहर में रहती थी और सारा उस शहर के डाइनर में काम करती थी, जिसमें नथान शहर के जानवरों को संभालता था। और फिर वो लोग अपने काम में निकले, जिसमें आरवी से जिम और तबीता अभी भी चीज़ों से काफ़ी कंफ्यूज थे, जिसमें तबीता कहती है कि शायद हम लोग सर्कल में आरवी को घुमा रहे हैं। तब जिम कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, जिसमें हम लोग किसी भी तरह की गलती के बिना ही इसी रोड पर बार बार आ रहे हैं। और वहाँ से फिर से वही टाउन आया, जिसमें इस बार उन दोनों का दिमाग खराब हुआ और वहाँ जिम आरवी को घुमाकर उल्टा चलाने लगा, जिसमें उन्हें बॉयड देखता है और वो कहता है कि कैनी अब तैयार हो जाओ, हमें उन्हें सच बताना होगा, जिसमें आरवी वहाँ से निकल गई। थोड़े ही दूर जाने पर उनके सामने से एक कार आई और वो आकर उनसे टकरा गई, जिसमें आरवी और कार दोनों पास में एक जगह पर पलटी हो गए। और तब आरवी में जिम ने देखा कि तबीता और जूली ठीक है, लेकिन इथान के पैर में एक सलिया घुस चुका था। दूसरी तरफ कार में से टोबे नाम का एक आदमी घायल हालत में निकला और फिर वो वहां से शहर की तरफ गया। और फिर टाउन के पास बॉयड और कैनी जिम की आरवी को रोकने के लिए कार स्टॉपर लगा रहे थे, जिससे वो लोग उसे सच बता सके। लेकिन वहीं पर टोबे घायल हालत में आया और फिर उसने कहा कि आगे 2 गाड़ियां ठुक चुकी है। तब कैनी वहां से टोबे को लेकर हॉस्पिटल में क्रिस्टी के पास जाने निकला और बॉयड एक्सीडेंट में घायल होने वाले लोगों को बचाने के लिए निकला। कुछ देर बाद कैनी टोबे को लेकर क्रिस्टी के पास आया। तब क्रिस्टी ने टोबे को चेक किया और वो अपनी नर्स जीना को टोबे को देखने कहती है। फिर कैनी ने उसे 2 कार के एक्सीडेंट के बारे में बताया। तब क्रिस्टी उसके साथ वहां से निकली और कार में से जेड नाम का एक दूसरा आदमी भी बाहर निकला, जो कि अभी भी ड्रग्स के नशे में था। और तब उसे वहां पर आकर बॉयड ने चेक किया और बॉयड भी समझ गया कि ये काफी नशे में है। और तब बॉयड ने देखा कि कार में और कोई नहीं था। तब उसने जेड को उसकी कार से बांध दिया और वो आरवी की तरफ गया। तब वहां पर जिम ने बॉयड की मदद मांगी और बॉयड ने आकर उन लोगों को देखा जिसमें वो लोग फंसे हुए थे। और जिम बॉयड को कहता है कि इथान की हालत काफी खराब है। और तब बॉयड आरवी के ऊपर आया और वो ऊपर के रास्ते से अंदर घुसा, जिसमें वो तबीता को देखता है और वहां पर उसे जूली दिखी, जो कि ठीक थी, लेकिन इथान की हालत देखकर बॉयड भी काफी डर गया। दूसरी तरफ एलिस की मदद फादर खतरी और कैनी मांगते हैं और वो कहते हैं कि रात होने वाली है और तुम्हारे पिता किसी को बचाने के लिए गए हैं। और तब एलिस भी उनके साथ आया और वो लोग कार में साथ में निकले। दूसरी तरफ टोबे का नर्स इलाज कर रही थी, जिसमें वो ठीक होने लगा। तब मिस्टर चैन को सुलाने के लिए नर्स चली गई और फिर आरवी के पास कैनी, एलिस और क्रिस्टी खतरी के साथ पहुंचे, जिसमें वो लोग जेड को देखने लगे, जो कि अभी भी काफी नशे में था। और बॉयड जूली को लेकर बाहर आया और वहां पर उसने जूली को शांत करवाया, जिसमें कैनी के आने पर उसने बॉयड को जूली को शहर लेकर जाने कहा। दूसरी तरफ क्रिस्टी जेड का इलाज करके आगे बढ़ी और फिर वो आरवी के पास आई, जिसमें टाउन में सारा टोबे को पानी पिलाती है और वो होश में आकर कंफ्यूज था, जिसमें सारा कहती है कि तुम सेफ हो और बॉयड तुम्हारी कार देखने गया। तब टोबे शांत हुआ। तब तक दूसरी तरफ आरवी में से तबीता को भी बाहर लाया गया और तब वो जूली से मिली, लेकिन वो अभी भी काफी कमजोर थी। और वहाँ उन लोगों ने जिम और इथान को अभी भी बचाना बाकी था, जिसमें बॉयड को क्रिस्टी कहती है कि इथान के पैर से रोड निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है। वहाँ बॉयड कहता है कि हम लोग तालिस्मान पत्थर आरवी में रख देंगे, जिसके चलते मॉन्स्टर अंदर नहीं आएंगे। और ये आइडिया क्रिस्टी को भी काफी पसंद आया, लेकिन वहाँ पर कैनी इस आइडिया से नाराज हुआ। और फिर आरवी में जिम आकर इथान को देखता है और फिर वहां पर क्रिस्टी आई और वो इथान को संभालने लगी। और वो लोग कहते हैं कि जिम तुम्हें तबीता से बाहर जाकर बात करनी चाहिए। और तब जिम बाहर आया और वो अपने परिवार से मिला और वो कहता है कि मैं इथान को संभालता हूँ और तुम जाकर क्रिस्टी का ध्यान रखो। और फिर बॉयड वहां से जिम को कहता है कि यहाँ पर रात को काफी खतरा है और इसी वजह से इन लोगों को यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं इन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। और ये सुनकर जिम कंफ्यूज हुआ।
दूसरी तरफ टॉबे के पास सारा आई और वहां टॉबे को उसकी हालत काफी खराब लगी, जिसमें वो काफी दुखी था। तब सारा ने उसे किस किया और शांत करवाया और फिर वो कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, और फिर उसने टॉबे के गले में चाकू मारकर उसे वहीं पर खत्म कर दिया। दूसरी तरफ बॉयड एलिस को वहां से जाने कहता है, लेकिन एलिस बॉयड के रुकने के डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं था और तबीथा और जिम वहां से दोनों अलग होने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर जिम कहता है कि मैं इथान को संभालता हूँ और तुम जूली को संभालो और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तब तबीथा काफी दुखी हुई और उसे यहाँ के लोग काफी वियर्ड लग रहे थे, जिसमें कैनी कहता है कि हम लोगों को अब यहाँ से निकलना होगा। और तब आरवी में जिम आया और वहाँ क्रिस्टी सामान को हटाने कहती है, जिससे वो लोग रात को वहाँ पर ठीक से रह सके। और तब जिम उनकी मदद करने लगा और बाहर बॉयड भी अब रात होने पर आरवी में घुसा और अंदर क्रिस्टी और जिम वहाँ पर रुकने की तैयारी कर चुके थे। और फिर उस जगह पर बॉयड ने आकर अपने तालिस्मान पत्थर को लगाया, जिसमें जिम के पूछने पर वो कहता है कि इससे आरवी सेफ रहेगी। और जिम इथान के लिए काफी दुखी था। दूसरी तरफ कैनी सबको लेकर वापस जा रहा था, जिसमें उन्हीं के लगाए हुए कार स्टॉपर में उनकी गाड़ी पंचर हो चुकी और उन लोगों ने गाड़ी एक जगह पर ठोक दी और वहां से कॉलोनी हाउस काफी नजदीक था। तब सभी लोग वहां से कॉलोनी हाउस में छुपने के लिए आगे बढ़े और तब तक आरवी में जिम पूछता है कि यहाँ पर क्या खतरा है और तब बॉयड कहता है कि यहाँ की चीजों को समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। और तब वहां पर इथान तड़पने लगा और क्रिस्टी और जिम उसे संभालने लगे और वहीं पर उन सभी को बाहर से मॉन्स्टर्स की आवाज आने लगी। और तब बॉयड ने देखा कि वो मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे थे और ये चीज आरवी के अंदर जिम और क्रिस्टी को बॉयड ने बताई, जिसमें वो मॉन्स्टर्स इंसानों के अवतार में थे। और फिर वो लोग आरवी को देखने लगे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसी और भी बेहतरीन सीरीज लेकर आता रहूं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कैनी काफी गुस्से में पेड़ को काटते हुए नजर आया। फिर कहानी पिछले रात की देखने मिली, जिसमें जंगल में आरवी में इथान तड़प रहा था। वहां जिम, बॉयड और क्रिस्टी उसके साथ थे और वो तीनों इथान के लिए काफी चिंतित थे। फिर आरवी के बाहर से मॉन्स्टर्स कहते कि अगर तुम लोगों को मदद चाहिए तो हम आपके पास आ सकते। तब जिम उन लोगों से मदद लेना चाहता था, लेकिन बॉयड कहता है कि नहीं, ये एक मॉन्स्टर से ना कि इंसान। वहां जिम बॉयड की बात मान गया, जिसमें बाहर से बार बार वो लोग मदद के लिए पूछने लगे। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस के बाहर तबीथा, जूली और जेड को लेकर दरवाजे के पास पहुंचे, जिसमें जेड अभी भी काफी ज्यादा नशे में धुत था, लेकिन अंदर के लोग भी उन्हें लेना नहीं चाहते थे। और वहीं पर डोना आकर कहती है कि उन लोगों को अंदर ले लो। तब तक बाहर जूली को भी मॉन्स्टर्स नजर आए, जिसमें कैली जूली को बचाने के लिए मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन उन मॉन्स्टर्स पर गोलियों का कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसमें दरवाजे के खुलने पर सभी लोग अंदर घुसे, जिसमें डोना उसके नियमों के हिसाब से सबको अलग अलग करके बांधने लगी, जिसमें वहां पर सभी लोग मान गए। तब जाकर एलिस ने तीनों को बांधा। दूसरी तरफ आरवी के ऊपर से मॉन्स्टर्स गायब हो चुके थे। तब जिम उनके बारे में पूछने लगा। वहां बॉयड कहता है कि उन मॉन्स्टर्स के बारे में हमें भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन उस तालिस्मान पत्थर के चलते वो किसी भी जगह पर नहीं घुसते, लेकिन अगर उन्हें अंदर आने की परमिशन मिल जाए तो वो अंदर आ जाते और फिर वहां पर सभी लोगों को मार देते। दूसरी तरफ एलिस जेड को उसके कमरे में सुलाने लाया। वहां पर ट्रूडी को वो काफी ज्यादा हॉट लगा और वो उसकी घड़ी देखती है। फिर वो उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास रुकी। तब तक डोना आकर तबीथा से मिली और तबीथा को उस जगह के बारे में उसने सब चीजें बताना शुरू किया। वहां पर उनमें से किसी का भी खतरा उन्हें नहीं था, लेकिन फिर भी तबीथा को उस जगह के बारे में पता होना चाहिए और फिर वो उसे मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लगी। तब तक जूली के पास विक्टर नाम का आदमी आया। तब जूली काफी डर गई। वहां फातिमा ने आकर विक्टर को भगा दिया, जिसमें उसके जाने पर फातिमा उसके बारे में बताती है कि विक्टर काफी अजीब आदमी है और फिर उसने जूली को आजाद किया और वहां पर उसने जगह के बारे में सभी चीजें बताई, जिसमें वहां पर अगर कोई भी नया आया तो वो काफी डरा हुआ होता है, लेकिन उन सभी को उन लोगों को बचाने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर फातिमा जूली को आजाद करके एलिस के कमरे में लाकर उसकी पेंटिंग्स दिखाने लगी और फातिमा कहती है कि एलिस के पास मैं तुम्हारी भी तस्वीर निकलवाऊंगी क्योंकि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। और तब जूली हंसने लगी। वहाँ फातिमा कहती है कि हमें खिड़की के बाहर मॉन्स्टर्स दिखेंगे, जिसमें वो हमसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे, जिससे वो हमारे दिमाग पर कंट्रोल कर सके, लेकिन हमें उन मॉन्स्टर्स को हमारे दिमाग में नहीं घुसने देना चाहिए। फिर उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। दूसरी तरफ आरवी में सभी मॉन्स्टर्स इंसानी रूप में मदद के लिए पूछने लगे। तब जिम उनकी मदद लेने के बारे में सोचने लगा, लेकिन बॉयड ने फिर से मना
कर दिया और वहाँ पर क्रिस्टी काफी डरी हुई थी, जिसमें वो मॉन्स्टर्स आरवी के ऊपर चढ़ गए। तब बॉयड ने उन्हें शांत करवाया, फिर वो इथान पर ध्यान देने लगा और फिर वो तीनों शांत हुए। दूसरी तरफ कैनी फादर खतरी के साथ था। वहाँ एलिस कहता है कि हम लोगों ने तीनों को बचा लिया और उन्हें बंद करके प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी चीजें समझाई जा रही होगी। तब कैनी को एलिस बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन खतरी दोनों को शांत करवाने लगा। तब एलिस वहां से चला गया और फिर हमें हॉस्पिटल में नर्स कैनी के पिता चैन पर नजर रख रही थी, जो कि नर्स के साथ चेस खेलने लगे। वहां पर कैनी के पिता की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, जिसमें वो कहते कि मेरा बेटा कैनी अमेरिकन बनने के लिए काफी उत्सुक था, यानी कि वो शॉर्ट में अमेरिका का दलाल था। दूसरी तरफ जिम और बॉयड इथान को पकड़ते हैं, जिसमें क्रिस्टी ने इथान के पेट से रोड निकाली और फिर उसका इलाज शुरू किया। तब तक हॉस्पिटल में टोबे मर चुका था और उसके पास सारा मॉन्स्टर्स के कंट्रोल में नजर आई और वो उनकी हर एक बात सुनती थी। फिर उसने टोबे के गले से चाकू निकाला और वो दूसरे औजार से टोबे के सारे दांतों को निकालने लगी। तब तक कैनी, खतरी और कैनी के पिता के बारे में बात करने लगे, जो कि काफी धार्मिक थे और कैनी आरवी में सबके लिए काफी चिंतित था। तब खतरी कहता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर कॉलोनी हाउस में एलिस अपने कमरे में आकर सोने लगा। तब उसे वहां पर जूली मिली और तब दोनों उस जगह के बारे में बात करने लगे और उसी घर में तबीता को डोना ने उस जगह के बारे में सभी चीजें बता दी। तब तबीता काफी डर गई और तब डोना ने तबीता को उसकी बहन के बारे में बताया, जिसमें वो दोनों एक हंटिंग ट्रिप के दौरान निकले थे और उनकी तरह बाकी सभी ने रास्ते में पेड़ को गिरा हुआ देखा और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ने पर इस जगह पर फंस चुके थे और उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा। तब उन्होंने उसे उड़ा दिया था और फिर वो एक मॉन्स्टर बनकर आज भी वहां पर घूमता है। फिर एक दिन एक मॉन्स्टर ने उसकी बहन को भी मार दिया था, जिसमें मॉन्स्टर्स काफी खतरनाक है। फिर उन्होंने रहने के लिए ये जगह ढूंढी और यहाँ पर सभी लोग रहने लगे, जिसमें यहाँ पर सभी लोग साथ में रहते हैं और आज भी मुझे मेरी बहन की आवाज सुनाई देती है, जिसमें तबीता तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। फिर आरवी में जिम और क्रिस्टी बात कर रहे थे। तब क्रिस्टी कहती है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर डॉक्टर बनकर सबका इलाज करती हूँ। वहीं पर इथान होश में आया और वो सपने में एक काफी खतरनाक पेंटिंग का जिक्र कर रहा था और वो जगह असल में विक्टर का घर था और उसने वैसी ही पेंटिंग बनाई थी, लेकिन आरवी में सबको ये चीज एक सपना लगी। कुछ देर बाद कैनी और खतरी आगे बढ़े, जिसमें कैनी काफी नशे में था, जिसमें वो कहता है कि मेरे पिता डिमेंशिया के चलते सभी लोगों को काफी परेशान करते हैं और उनके चलते मेरी माँ भी परेशान थी। और फिर वो लोग घर पर चले गए। वहां पर खतरी उसे संभालने लगा। दूसरी तरफ हमें सारा रोते हुए दिखी, जिसमें उसका भाई नथन उसे आकर पूछता है कि क्या हुआ। तब सारा उससे बार बार माफी मांगने लगी और नथन उसके खून से भरे हुए कपड़ों को देखकर काफी चीजें समझ गया। तब तक हॉस्पिटल में कैनी के पिता को सुलाकर नर्स आगे बढ़ी। फिर वो ऊपर टोबे को देखने गई, जिसमें वो वहां पर मर चुका था। तब नर्स ने बाहर देखा, जिसमें मॉन्स्टर्स हॉस्पिटल में घुस चुके थे। तब नर्स ने अंदर जाकर दरवाजे को बंद किया। दूसरी तरफ आरवे में जिम ने जाकर तालिस्मान पत्थर को हटा दिया। तब मॉन्स्टर्स ने आकर जिम को पकड़ लिया, लेकिन ये सपना असल में क्रिस्टी ने देखा था और फिर वो उठकर देखती है, जिसमें वहां पर सुबह हो चुकी थी और खतरा टल चुका था, जिसमें बॉयड ने उसे सभी चीजें बताई और फिर वो लोग बाहर आए। कुछ देर बाद जूली, तबीता, खतरी और कैनी वहां पर आए और वो लोग सभी से मिले, जिसमें कैनी भी क्रिस्टी से मिलकर शांत हुआ। दूसरी तरफ सारा ने अपने भाई नथन को अपने बारे में बताया और वो कहती है कि मैं अपनी स्किन को अंदर से काट रही हूँ, जिसमें मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मर नहीं पा रही, जिसमें मैं अंदर से सिर्फ तड़प रही हूँ और वो मॉन्स्टर्स की आवाजें मुझे सुनाई देती है, जिसमें वो लोग मुझे घर बेच देंगे, ऐसा मुझे उन्होंने कहा था और फिर उन्होंने मेरे पास काफी सारे गलत काम करवाए। तब तक कैनी, खतरी और क्रिस्टी हॉस्पिटल में पहुंचे, जिसमें वहां पर उन लोगों को नर्स और कैनी के पिता चैन दोनों मरे हुए मिले और उन्हें देखकर कैनी काफी ज्यादा दुखी हुआ और वो अपने गुस्से को पेड़ पर निकालने लगा। और तब कैनी को वहां पर बॉयड आकर मिला, जिसमें बॉयड कहता है कि हमें काफी ज्यादा काम करना होगा। तब कैनी कहता है कि हाँ, और वो अपने पिता को याद करने लगा। फिर वहां से दोनों निकले, जिसमें बॉयड अपने ऑफिस में आया। वहां पर उसने अपनी एक चाबी को देखा, जिससे बॉयड को उसके परिवार की याद आने लगी। तब वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। दूसरी तरफ जूली और इथान साथ में खेल रहे थे। वहां इथान को घर के बाहर एक लड़का दिखा, जो कि असल में सिर्फ उसे ही दिख रहा था। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में कॉलोनी हाउस में सभी लोग साथ में नजर आए, जिसमें वो लोग एक दूसरे के सामने मजे भी करते थे और साथ में सो भी जाते थे। और तबीता को उनके सामने मॉन्स्टर्स के आने का सपना आया। तब वो उठकर अपने बच्चों को देखने लगी।
तब वो ठीक थे, इसी वजह से जिम ने उसे शांत करवाया और फिर वो लोग फिर से सो गए। तब तक ऊपर जेड उठकर चिल्लाने लगा। वहां पर डोना ने आकर उसे शांत करवाया, जिसमें जेड को उन लोगों ने बांध दिया था, इसी वजह से वो काफी भटका था और वो कहता है कि तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तब डोना समझ गई कि शायद ये लोडू दिल्ली से होगा। फिर वो उस जगह के बारे में सभी चीजें जेड को बताने लगी। दूसरी तरफ बॉयड उठा और उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, जिसमें वो बाहर बॉक्स को देखने लगा और आज उस बॉक्स का उद्घाटन था। और फिर बॉयड अपने ऑफिस में आया। फिर उसने वहां पर कैद फ्रैंक को देखा, जिसके नशे के चलते उसकी पत्नी और बेटी मारे गए थे और इस वजह से उसे सजा मिलने वाली थी। लेकिन बॉयड नहीं चाहता था कि वो उसे मरने की सजा दे दे। तब फ्रैंक कहता है कि मेरे पत्नी के हिसाब से बॉयड तुम सबसे बेस्ट थे और तुमने ही इस जगह को रहने लायक बनाया था और तुमने ही उस तालिस्मान पत्थर को ढूंढा था जिससे मॉन्स्टर्स घर में नहीं घुसते थे, जिसमें मैं भी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैंने किया वो काफी गलत है। तब बॉयड कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ जेड को डोना ने पूरी मॉन्स्टर्स की कहानी सुनाई। फिर वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त टोबे मर चुका है और अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। और ये सुनकर जेड हंसने लगा और फिर वो कहता है कि ये टोबे का तैयार किया गया कोई रियलिटी शो होगा, जिसमें हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई पजल को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर वो कॉलोनी हाउस से बाहर आया, जिसमें वो जोरों से हंसने लगा और उसने एक लड़की से उसकी साइकिल चुरा ली और वो शहर की तरफ आगे बढ़ा, जिसमें शहर में इथान को अब व्हाइट कपड़ों वाला लड़का फिर से नजर आया। वहां पर तबीता ने आकर उसे उठा लिया। तब इथान कहता है कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन उसकी माँ ने मना किया और तब जूली भी यही चाहती थी, लेकिन तबीता कहती है कि तुम दोनों बाहर नहीं जा सकते और हमें अब खाना खाना चाहिए, जिसमें इथान अभी भी व्हाइट बॉय को हाय बोलने लगा। फिर हमें डाइनर में कैनी उसकी माँ मिस चैन के साथ नजर आया, जिसमें वो वहां पर खाना बनाती थी, लेकिन चैन असल में उसके पति के मरने से काफी दुखी थी और कैनी उन्हें संभालने लगा। तब सारा भी काम पर आई और वहां पर टूटे हुए कांचों को वो साफ करने लगी। दूसरी तरफ हमें विक्टर नजर आया, जो कि अपने बॉक्स में कुछ पेपर्स निकालता है और फिर वो आगे बढ़ा, जिसमें कॉलोनी हाउस में जूली और फातिमा बात कर रहे थे और जूली देखती है कि वहाँ के सभी लोग खुद का खाना उगाते थे। तब फातिमा कहती है कि धीरे धीरे तुम लोग इस जगह को समझ जाओगे और यहाँ पर एंजॉय करोगे। फिर उसने जूली को संभाला। तब तक इथान तबीता अपने कपड़ों को निकालकर इथान से बात करने लगे, जिसमें उन्हें अब वहीं पर रहना था। और उन तीनों का मूड फ्रेश करने के लिए जिम इथान तबीता के साथ खेलने लगा। वहां पर जूली आई, तब वो लोग उसके साथ भी खेलकर खुश हुए। तब तक वहां पर डोना आकर जिम को कहती है कि फादर खतरे आए हैं। फिर फादर खतरे जिम और उसके परिवार से मिले और वो कहते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए 2 टाइप की जगह है, जिसमें से कॉलोनी हाउस या फिर टाउन, दोनों में से आपको कहाँ रहना है ये आपको चुनना होगा और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तब जिम और तबीता तैयार हुए और फिर वो लोग खतरे के साथ आगे बढ़े, जिसमें डाइनर में जेड आया और वो काफी जोरों से हंसने लगा और बिना लाइन के खाना लेने के लिए आगे बढ़ा। तब मिस चैन ने आकर उसे पीटा। फिर वो कहती है कि तुम्हें लाइन में जाना होगा। तब जेड लाइन से खाना लेने गया और सारा को उसका भाई नथन बाहर दिखा और तब वो उससे आकर मिली, जिसमें नथन सारा के लिए काफी चिंतित था। और वहां पर सारा कहती है कि अगर मैं काम पर नहीं आई तो सभी लोग मुझ पर शक करेंगे। तब नथन सारा को कहता है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा और फिर वो वहां से वापस चला गया। फिर खतरी जिम और तबीता को कहता है कि तालिस्मान पत्थर से ही हमारी रक्षा होती है, जिसके चलते मॉन्स्टर्स घर में नहीं घुस सकते। और फिर वो लोग परमिशन मांगते और अगर हमने परमिशन दी तो वो लोग घर में आ जाते, लेकिन तालिस्मान पत्थर के मिलने से पहले हमारी हालत काफी खराब थी और यहाँ पर तुम्हें घर मिलेगा जिसमें तालिस्मान पत्थर से तुम्हारी रक्षा होगी। और फिर उन लोगों को एक बॉक्स दिखा। तब खतरी कहता है कि यहाँ पर रहने के लिए आप लोगों को कुछ रूल्स को पालना पड़ेगा, जिससे बाकी लोगों के साथ आपकी जान भी सेफ रहे और जो भी कोई बड़ा क्राइम करेगा तब उसे रात को इस बॉक्स में रखकर मॉन्स्टर्स के हवाले कर देने की सजा दी जाएगी। तब ये सुनकर जिम और तबीता डर गए, लेकिन खतरी कहता है कि आज तक इस बॉक्स को कभी भी यूज नहीं किया गया, लेकिन आज उसे पहली बार यूज किया जाएगा। फिर वहां से उन लोगों को फ्रैंक के घर पर लाया गया, जिसमें वो अब खाली हो चुका था और खतरी ने उन लोगों को फ्रैंक और उसके परिवार के साथ हुए हादसे के बारे में बताया, जिसमें तबीता ने ऊपर आकर फ्रैंक की बेटी और उसकी पत्नी के मरने के कमरे को देखा और उसकी हालत ये देखकर काफी खराब हो गई, जिसमें वो उस जगह पर रहना नहीं चाहती थी और उसे यहाँ से निकलना था। तब जिम कहता है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, जिसमें यही सही होगा कि हम लोग उनके रूल्स को माने, जिससे हमारे बच्चे और हम लोग यहाँ पर सेफ रह सके। और तब तबीता अपने बच्चों के लिए मान गई।
दूसरी तरफ फ्रैंक को बॉयड जंगल में लाया और फ्रैंक कहता है कि इस जगह पर मैं अपनी बेटी और पत्नी के साथ आता था और हम लोग यहाँ पर खेलकर खुश होते थे, लेकिन आज मेरी गलती के चलते मैं अब मारा जाऊंगा और मुझे थोड़ा और वक्त यहाँ पर अकेले रहने के लिए चाहिए। तब बॉयड मान गया और वो आगे आकर इस बारे में सोचने लगा। फिर कॉलोनी हाउस में हमें एलिस इथान को एक लकड़ी का सपोर्ट बनाकर देते हुए नजर आया जिससे वो चल सके और इथान को उससे काफ़ी मदद मिली, लेकिन वो ये चीज़ जूली को काफ़ी अजीब लगी और वो कहती है कि तुम लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हो। तब फातिमा कहती है कि यहाँ पर सभी लोग अकेले हैं और इसी वजह से सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरी तरफ डाइनर में जेड और कैनी साथ में बात कर रहे थे। वहाँ पर जेड कहता है कि इस जगह से बाहर हमारा कोई क्रू छुपा होगा और तब कैनी उसे समझाने लगा, लेकिन जेड उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और वहां पर वो कहता है कि कैनी शायद तुम मुझे कोई क्लू देने आए होगे जिससे मैं यहाँ से भाग सकूं। तब कैनी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब जेड वहां से बाहर निकल गया जिसमें उसी जगह पर क्रिस्टी आई और तब कैनी उसे जेड के बारे में बताने लगा कि वो काफ़ी अजीब लड़का है, जिसमें क्रिस्टी और कैनी अब खास दोस्त बन चुके थे। दूसरी तरफ विक्टर अभी भी अपने कैलकुलेशन को कर रहा था जिसमें वो चलकर जंगल की तरफ गया। वहां पर उसे इथान भी मिला और तब वो कहता है कि विक्टर तुम कुछ ढूंढ रहे हो। तब विक्टर कहता है कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। तब इथान ने कहा कि यहाँ पर मुझे एक व्हाइट बॉय दिखा था और तब ये सुनकर विक्टर चौंक गया और वो कहता है कि मुझे भी वो पहले दिखा था और मैं उसे जानता हूँ, जिसमें वो मेरा भी दोस्त था और अगली बार तुम्हें व्हाइट बॉय दिखे तो उसे कहना कि विक्टर ने हेलो कहा है। और तब जूली ने इथान को देखा और वो उसे लेकर अंदर चली गई, जिसमें जेड शहर के बाहर एक स्टोरेज रूम के रास्ते के पास आया और तब वो स्टोरेज रूम के अंदर घुसा और वहां पर उसे एक बॉक्स के अंदर एक लाश मिली जो कि चिल्लाने लगी। तब जेड की फांड कट गई और वहीं पर उसे एक निशान भी दिखा। तब वो डरकर वहां से बाहर आया, जिसमें जेड कहता है कि ये काफी तगड़ा शो है जो कि काफी रियलिस्टिक भी है और इसके लिए टोबे की तारीफ तो करनी चाहिए। और फिर वो शहर में वापस चला गया और तब तक खतरी को चर्च में बॉयड मिला और वो उसे देखकर काफी खुश हुआ, लेकिन वहां पर बॉयड कंफ्यूज था और वो कहता है कि मुझे फ्रैंक को बॉक्स में नहीं डालना चाहिए जिसमें मैं किसी को मौत की सजा नहीं दे सकता और उस बॉक्स को मैंने सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाया था। तब खतरी कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, जिसमें बॉयड तुम इस शहर को संभालते हो और तुम्हारा कंट्रोल सभी लोगों पर होना चाहिए जिससे लोग तुम्हारे रूल से डरकर सही से जिए और ये उनके लिए काफी जरूरी होगा। तब बॉयड कहता है कि मैं किसी की भी जान नहीं ले सकता। तब खतरी कहता है कि अगर तुमने ये रूल तोड़ा तो लोग धीरे धीरे तुम पर से भरोसा कम करेंगे, जिसमें बॉयड कहता है कि तुम्हें काफी घटिया पृष्ठ हो और वो वहां से चला गया, जिसमें बॉयड ने आकर उस बॉक्स को देखा और फिर वो अंदर बैठकर उसके बारे में सोचने लगा और तब बॉयड को उसकी पत्नी याद आने लगी और फिर वो फ्रैंक के पास आया, जिसमें वो उसे तालिस्मान पत्थर देखकर कहता है कि तुम इसे बॉक्स में छुपा देना जिससे तुम मॉन्स्टर से बच जाओगे। तब फ्रैंक कहता है कि फिर तुम लोगों को क्या बताओगे। तब बॉयड काफी कंफ्यूज हुआ और वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद खतरी वहां से सभी लोगों के साथ जिम और उसके परिवार को पूछता है कि तुम लोग कहां पर रहना चाहते हो, ये चुनने का मौका तुम चारों को मिलेगा। और वहां पर बॉयड आकर कहता है कि फ्रैंक को आज बॉक्स में डाला जाने वाला था, जिसमें ये चीज एक हादसे के चलते उसके साथ हुई है और मुझे नहीं लगता कि ये उसकी गलती है। तब वहां पर फ्रैंक आया और फिर वो सबको कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से इस जगह के बारे में सोच रहा था, जिसमें मेरे परिवार के साथ मैं इस जगह पर फंस चुका था, लेकिन मैं उनके साथ काफ़ी खुश था और अब मेरी गलती के चलते मेरा परिवार मारा गया और इस चीज़ से मैं काफ़ी परेशान हूँ और मैं अपनी पत्नी और बेटी के पास जाना चाहता हूँ और मुझे उस बॉक्स की सज़ा कबूल है। फिर उसने बॉयड को उसका तालिस्मान पत्थर वापस कर दिया और तब बॉयड इस चीज़ से काफ़ी दुखी हुआ, जिसमें जेड वहाँ पर हंसने लगा। फिर वो वहाँ के लोगों का मजाक उड़ा रहा था। तब बॉयड ने उसे पकड़ा और वहां पर कॉलोनी हाउस या फिर टाउन दोनों में से एक चुनने कहा। तब जेड ने टाउन चुना और वहां से कैनी जेड को लेकर चला गया। तब बॉयड ने जिम और उसके परिवार को कहां पर रहना है ये पूछा। तब जिम, तबीथा और इथान ने टाउन चुना, लेकिन वहां पर जूली कहती है कि मैं कॉलोनी हाउस रहना चाहती हूँ और ये सुनकर उसका परिवार नाराज हुआ, जिसमें उन लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन वहां पर बॉयड कहता है कि जूली का ध्यान कॉलोनी हाउस में मेरा बेटा एलिस रखेगा और तब जिम और तबीथा इस चीज से नाराज हुए, लेकिन उन लोगों के पास वहां के लोगों के नियम मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर वहां पर खतरी सबको शाम होने पर घर जाने कहता है। तब सभी लोग वहां से निकले, जिसमें कैनी जेड को कब्रिस्तान में लाया और वहां पर उसे टोबे की लाश दिखाई, जिसे देखकर जेड की हालत खराब हो गई, जिसमें वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना है और वहां पर उसे पता चला कि टोबे की लाश असली है और तब वो काफी ज्यादा दुखी हुआ और वो समझ गया कि वो अब इस टाउन में फंस चुका है और फिर वो रोने लगा।
दूसरी तरफ रात होने पर बॉयड फ्रैंक को लेकर आगे बढ़ा। तब फ्रैंक कहता है कि बॉयड, मेरी पत्नी कहती थी कि तुम सबसे बेस्ट हो, और फिर वो अंदर चला गया, जिसमें बॉयड ने उसे बंद कर दिया और वहां से सभी लोग अपने अपने घर में चले गए, जिसमें रेडियो पर गाना बजने लगा और जिम और उसका परिवार अब फ्रैंक के घर में शिफ्ट हो चुके थे। वहां पर उन्होंने दरवाजे को बंद किया और तालिस्मान पत्थर को ठीक से चेक किया। दूसरी तरफ मिस चैन अपने पति को याद करके काफी दुखी हुई। वहां पर कैनी जेड को अब उसके घर पर रहने के लिए लाया था। तब वो आकर मिस चैन से मिला। तब तक तबीता इथान को सुलाने लगी। वहां पर जिम आया, फिर वो उन्हें कहानी सुनाने लगा, जिसमें कॉलोनी हाउस में सभी लोगों ने जूली का स्वागत किया। तब तक टाउन में बॉयड काफी ज्यादा परेशान था, जिसमें इथान भी बॉक्स के अंदर काफी डरा हुआ था और उसे बाहर से मॉन्स्टर्स आते हुए देखे। तब बॉयड भी बाहर से उसे देखने लगा, जिसमें मॉन्स्टर्स ने आकर उस बॉक्स को तोड़कर इथान को पकड़ लिया। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट में एक बच्चा नजर आया, जो कि स्टोरेज रूम में से अपने टिफिन को लेकर वहां से निकला, और उस टिफिन बॉक्स से हमें पता चला कि वो असल में विक्टर है, जो कि टाउन में सबसे पुराना फंसा हुआ इंसान था। और फिर वो बाहर निकलकर सभी चीजें देखने लगा, जिसमें वहां पर मॉन्स्टर्स ने काफी सारे लोगों को मार दिया था, और उन्हें देखकर विक्टर काफी डर गया। और प्रेजेंट में विक्टर जूली की सोते हुए तस्वीर निकालने लगा, और तब जूली उसे देखकर काफी भड़क गई। और विक्टर कहता है कि मैं चीजों की तस्वीर निकाल रहता हूँ जिससे वो मुझे याद रह सके, क्योंकि सपने और हकीकत में भी मैं काफी बार कंफ्यूज होता हूँ। फिर वो जूली को उसकी तस्वीर देकर वहां से चला गया। वहां पर ट्रूडी आकर जूली से मिली, जिसमें जूली वहां पर काफी नई थी, और ट्रूडी कहती है कि तुम काफी अच्छी हो। और तब जूली कहती है कि मेरे पास तुम्हारे जैसे ही कपड़े हैं। वहां ट्रूडी कहती है कि ये तुम्हारे ही कपड़े हैं, जिसमें यहाँ के सभी लोग हर एक चीज को शेयर करते हैं। और तब जूली को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ बॉयड ने बॉक्स के अंदर मरे हुए फ्रैंक को देखा, और तब वो काफी दुखी हुआ, जिसमें बॉयड को उस जगह को अब साफ भी करना था। तब तक डाइनर में सारा मिस चैन को दुखी होकर देखने लगी, जिसमें मिस चैन सारा के आने पर वहां पर काम करने में लग गई। और तब तक जिम तबीता को उठाने लगा, जिसमें पहली रात वहां की काफी अजीब थी। और तबीता कहती है कि ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जिम कहता है कि सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तब तबीता कहती है कि ये सब मेरी गलती के चलते हमारे साथ हो रहा है, और उस गलती के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। और तब वहां पर इथान आया, जिसमें वो जूली को याद करने लगा। और तब जिम कहता है कि हम लोग खाना खाने के लिए पहले डाइनर में जाएंगे, फिर तुम्हारी बहन जूली से मिलेंगे। तब तबीता कहती है कि हाँ, जिसमें मुझे थोड़ा सा सामान अनपैक करना था, और मैं तुम्हें डाइनर में मिलती हूँ। तब जिम और इथान वहां से निकले, और तब तक बॉयड लाश को लेकर वहां से जा रहा था। रास्ते में उसे जिम और इथान मिले। तब बॉयड ने लाश को छुपा दिया, और फिर वो लोग बात करते हुए आगे बढ़े, जिसमें जिम और इथान रेस्टोरेंट में पहुंचे। तब सारा ने उनका स्वागत किया, जिसमें सारा कहती है कि आज मिस चैन ने तुम लोगों के लिए खास खाना बनाया है। तब इथान काफी खुश हुआ और सारा वहां से निकली, जिसमें बॉयड लाश को लेकर कब्रिस्तान के पास पहुंचा। तब उसे खतरी मिला, और खतरी उस लाश को वहां पर दफनाने वाला था, लेकिन बॉयड इस मौत से काफी दुखी था और वो वहां से चला गया। तब जेड के पास कैनी आया। फिर कैनी कहता है कि मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने चलो। तब जेड कैनी को लेकर स्टोरेज की जगह पर आया, और वहां पर उसे निशान और बॉक्स दिखे थे, इस बारे में वो बताने लगा, जिसमें वहां पर कोई डेड बॉडी भी थी, लेकिन अब वो वहां पर नहीं थी। तब कैनी कहता है कि यहाँ पर लोग नए आते तब उन्हें काफी सारी अजीब अजीब चीजें दिखती है। तब जेड कहता है कि मैंने कई बार नशा किया है और मुझे पता है कि असली और नकली में कितना फर्क होता है, जिसमें मैंने यहाँ पर लाश देखी थी। तब कैनी कहता है कि जरूर देखी होगी, और फिर वो दोनों वहां से निकले। तब तक डाइनर में मिस चैन इथान को खाना देकर खुश करने लगी। वहां पर मिस चैन ने जिम की भी तारीफ की, और तब जिम और इथान खुश हुए। और इथान के पूछने पर जिम कहता है कि हम लोग कुछ ही दिन यहाँ पर रहेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे, जिसमें ये जगह हमारे लिए वेकेशन जैसी होगी। वहां से जिम वॉशरूम में आकर काफी ज्यादा दुखी हुआ। दूसरी तरफ तबीता भी अपने घर पर काफी दुखी थी, और वो अपना सामान निकालने लगी, और तब उसे जूली का स्वेटर मिला। तब तक डाइनर में मौका देखकर विक्टर आकर इथान से मिला, और वो कहता है कि आज मैंने नोटिस किया है कि यहाँ के पेट 4 इंचेस हिल चुके हैं, और ये चीज काफी अजीब है, और ये चीज मैं किसी को भी नहीं बताता। जिसमें एक पेंटिंग में उसने व्हाइट बॉय का फोटो निकाला, और तब इथान उस तस्वीर को देखकर चौंक गया, और वो कहता है कि ये तस्वीर पूरी तरह से रियलिस्टिक है। और तब विक्टर कहता है कि मुझे भी वो लड़का दिखता था, लेकिन वहां पर जिम आया, और वो विक्टर से तस्वीर लेकर देखने लगा, और फिर वो विक्टर पर भड़क गया, और वो कहता है कि
कि मेरे बेटे इथान से तुम दूर रहना, और फिर उसने विक्टर को बाहर फेंक दिया। तब इथान कहता है कि डैड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तब जिम इथान को लेकर घर जाने निकला। तब तक जूली कॉलोनी हाउस में दुखी थी, और तब फातिमा आकर उसे देखने लगी और वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तब जूली कहती है कि शायद मुझे यहाँ पर रहने नहीं आना चाहिए था। तब फातिमा समझ गई कि ट्रूडी ने उसके कपड़े पहने थे, इस चीज से वो नाराज थी, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, और फिर वो जूली को लेकर वहां से आगे बढ़ी। तब तक टाउन में जिम और इथान घर पर आते हैं। वहां पर इथान कहता है कि डैड विक्टर मेरा दोस्त है और तुम्हें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तब जिम हाँ बोलकर वहां से आगे बढ़ा। तब तक कॉलोनी हाउस में जूली और फातिमा काम कर रहे थे। तब वहां पर तबीता आई और वो जूली से बात करने लगी। फिर उसने जूली को उसका स्वेटर दिया और वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तब जूली ने स्वेटर लेने से भी मना कर दिया और तबीता उसे समझाने लगी। तब जूली काफी भड़क गई। फिर वो कहती है कि मुझे आपके और पिताजी के डाइवोर्स लेने के बारे में पता है, जिसमें ये चीज आप आपके बेटे थॉमस के मरने की वजह से कर रहे हो, लेकिन आपको आप दोनों के जिंदा बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है। और फिर वो स्वेटर वहाँ पर वापस देकर चली गई, और ये सुनकर तबीता काफी दुखी हुई। लेकिन वहाँ पर फातिमा ने स्वेटर लिया और वो कहती है कि मैं इसे जूली को दे दूंगी। दूसरी तरफ कैनी पुलिस स्टेशन में जेड को सभी लोग वहाँ पर कैसे फंसे थे इस बारे में बताने लगा, जिसमें सभी लोग देश के अलग अलग रास्ते से जा रहे थे, लेकिन वो लोग यहीं पर फंसे और ये चीज उन्हें नहीं समझी। तब जेड कहता है कि ये चीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं एक काफी ज्यादा स्मार्ट इंसान हूँ और मैं इस बारे में पता लगा कर रहूंगा। तब कैनी कहता है कि सभी लोग यहाँ पर आते हैं तब उन्हें यही लगता है, लेकिन आज तक कोई कुछ भी पता नहीं लगा पाया, जिसमें ये जगह हमें भी बदलकर पागल इंसान बना देती है। वहीं पर रेडियो बजने लगा। तब कैनी कहता है कि ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जेड को ये चीज नॉर्मल नहीं लगती और वो रेडियो लेकर वहां से निकला। और तब तक टाउन में तबीता आकर जिम से मिली और जिम कहता है कि इथान काफी नाराज है। और तब तबीता कहती है कि जूली से मिलने में गई थी और वो भी काफी नाराज हुई। साथ ही जूली को हमारे डाइवोर्स के बारे में पता था और तब इस चीज से दोनों में झगड़ा हो गया और ये चीज अंदर इथान भी समझ गया। और तब उसे पीछे के दरवाजे पर विक्टर मिला और वो उसे कहता है कि बाहर आ जाओ। और तब दोनों बाहर आकर बातें करने लगे, जिसमें विक्टर कहता है कि मुझे व्हाइट बॉय को ढूंढना है क्योंकि वो मुझे काफी वक्त से नहीं मिला, और तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो क्योंकि व्हाइट बॉय ने तुम्हें भी देखने के लिए चुना था। तब इथान कहता है कि हाँ, और तब विक्टर ने उसे छड़ी की जगह पर एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और वो दोनों वहां से निकले। तब तक बॉयड फिर से आकर बॉक्स को तैयार करने लगा और वहां पर खतरी आया और वो बॉयड को कहता है कि तुम हम सभी के लीडर हो, लेकिन अब तुम हमें कमजोर लग रहे हो, जिसमें अगर ऐसा हुआ तो सभी लोगों पर असर पड़ेगा और फ्रैंक को उसकी गलती की सजा मिली ये तुम्हें समझना होगा, जिसमें तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में भी चीजें याद होगी। और तब ये सुनकर बॉयड भड़क गया और तब खतरी कहता है कि बॉयड मैं तुमसे पहले यहाँ पर आया हूँ, जिसमें मैंने देखा है कि कैसे तुमने आकर इस शहर को बदला और तुमने लोगों को मरने से बचाया, लेकिन अब तुम ही कमजोर लग रहे हो और तुम्हारे चलते सभी लोग कमजोर हो जाएंगे। साथ ही तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा जिससे तुम बाकी लोगों को कंट्रोल कर सको, वरना वो लोग भी मारे जाएंगे। और बॉयड को खतरे की बातें थोड़ी थोड़ी सही लगने लगी। दूसरी तरफ जंगल में इथान को विक्टर वो कैसे उस जगह पर आया इस बारे में बताने लगा, जिसमें पहली बार कार में काफी सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए दिखे, लेकिन वो उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा था। तब इथान उसके भाई थॉमस के मरने के बारे में बताने लगा जो कि काफी छोटा था। और तब विक्टर कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं जानना, और वहीं पर उन्हें व्हाइट बॉय दिखा। तब विक्टर और इथान उसका पीछा करने लगे। तब तक टाउन में तबीता घर पर आई और जिम भी वहां पर आया और वो दोनों अभी भी झगड़ रहे थे। तब उन्हें इथान याद आया जो कि घर से गायब था, और दोनों के समझने पर जिम को बाहर इथान की छड़ी दिखी और तब दोनों उसे ढूंढते हुए जंगल में चले गए, जिसमें जंगल में विक्टर और इथान व्हाइट बॉय को रास्ते से खो चुके थे, लेकिन उन्हें फार अवे ट्री मिला, जिसके बारे में विक्टर कहता है कि इस ट्री के अंदर कोई भी चीज हम डाल सकते हैं, जिसमें ये चीज इंसानों पर भी काम करती है, जिससे इंसान कहीं पर भी पहुंच जाएगा। और फिर विक्टर ने एक पत्थर पर निशान बनाकर फार अवे ट्री के अंदर डाला जो कि पास में एक जगह पर गिरा, और ये देखकर इथान भी चौंक गया। और वहां पर विक्टर ये चीज इथान को समझाने लगा, लेकिन इंसान के जाने पर वो कहां पर निकलेगा ये किसी को भी नहीं पता होता और इस चीज से खतरा भी हो सकता है। साथ ही जंगल में तुम्हें ऐसे काफी सारे ट्रीज मिल जाएंगे। और तब विक्टर का सर दुखने लगा और फिर उसे याद आया कि उसने बचपन में शहर में सभी लोगों को मरते हुए देखा था, जिसमें वहां पर कुत्ते भी थे। और फिर वो इथान को लेकर वहां से निकला। तब तक जंगल में जिम और तबीता इथान को ढूंढ रहे थे और उन्हें वहां पर दो शिकारी कुत्ते देखे। तब वहां पर विक्टर ने आकर गोली चलाकर कुत्तों को भगा दिया। फिर उसने इथान को जिम और तबीता के हवाले कर दिया। तब जिम विक्टर पर काफी भड़क गया,
लेकिन विक्टर के पास गन थी। उससे वो जिम को डराकर वहां से चला गया। तब जिम, तबीथा और इथान साथ में टाउन में आए और तब तक एक जगह पर विक्टर अपने सारी पेंटिंग्स को देखने लगा और उसे वो कुत्ते भी दिखे जो कि उसने बचपन में देखे थे। और फिर उसे वहां पर व्हाइट बॉय भी दिखा था, जिसमें व्हाइट बॉय इथान को लेकर आगे बढ़ा और वहां पर खेलते खेलते वो गायब हो चुका था। और ये चीज इथान को आज भी याद थी, जिसमें प्रेजेंट में वो वहीं पर था और फिर उसने सभी चीजों की पेंटिंग बनाई थी। तब तक जिम आकर बॉयड से मिला और वो कहता है कि विक्टर के पास गन है और वो मेरे बेटे को लेकर जंगल में भाग गया था। फिर उसने व्हाइट बॉय की पेंटिंग दिखाई। तब बॉयड कहता है कि विक्टर कॉलोनी हाउस में रहता है, जिसमें मैं इस बारे में डोना से जाकर बात करूंगा। तब जिम कहता है कि हाँ और फिर वो वहां से निकला। तब बॉयड को खतरे की बातें याद आने लगी। तब बॉयड जिम को कहता है कि क्या तुम्हारा परिवार आज मेरे साथ डिनर करेगा। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में फातिमा जूली को उसका नया बेड और सामान रखने की जगह दिखाती है, जो कि उसके साथ एलिस के कमरे में थी। और इस चीज से जूली काफी खुश हुई और उसने कहा कि शुक्रिया मेरी मदद के लिए। तब फातिमा ने जूली को उसकी माँ का स्वेटर दिया और तब वो फिर से खुश हो गई। तब तक बॉयड अपने घर पर तैयार हुआ, जिसमें वो काफी दुखी था, इसी वजह से वो चिल्ला भी रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो डाइनर में शांति से जिम के घर वालों के साथ खाना खा रहा था। वहां पर तबीथा कहती है कि बॉयड तुमने हमारी काफी मदद की। तब बॉयड कहता है कि हम लोग यहाँ पर सभी लोग साथ में फैमिली की तरह रहते और एक दूसरे को संभालते हैं। वहां पर सारा ने आकर उन्हें खाना दिया और फिर वो इथान को लेकर किचन दिखाने चली गई। तब वहां पर कैनी ने आकर बॉयड को बुलाया, जिसमें वो जगह तबीथा और जिम को अब पसंद आने लगी थी। तब जिम कहता है कि मैं तुमसे झगड़ता रहता हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर दो, जिसमें अंदर से मैं खुद को काफी टूटा हुआ फील करता हूँ। तब तबीथा कहती है कि हम दोनों साथ में मिलकर इस चीज से लड़ लेंगे। वहां पर इथान अंदर से स्वीट पोटैटोस लेकर आया और तब मिस चैन कहती है कि इथान काफी स्वीट है और तब सारा कहती है कि हाँ, लेकिन मिस चैन के जाते ही सारा तड़पने लगी। फिर उसे उसके हाथ पर इथान को मार देने का मैसेज दिखा और तब वो इथान को देखने लगी, जिसमें वो मैसेज वहां से गायब हो चुका था। तब सारा वहां पर तड़प कर गिर पड़ी और ये चीज बॉयड और कैनी ने देखा। तब वो उसे आकर संभालने लगे। दूसरी तरफ विक्टर कॉलोनी हाउस के पास काफी सारे मुर्दों की लाशों के लिए गड्ढे खोद चुका था। तब डोना कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तब विक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद पहले से कर रहा हूँ और फिर वो अपने काम में लग गया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में विक्टर ने काफी सारे गड्ढे खोद दिए थे, जिसमें वो कहता है कि आखिरी बार मुझे जब व्हाइट बॉय दिखा था तब शहर में लाशों के ढेर लग गए थे और अब ये चीज वापस होगी, इसके लिए मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ। तब तक नथन वहां के जानवरों को संभाल रहा था। तब उसे एक लड़की ने आकर सारा के तड़पने के बारे में बताया। तब नथन वहां से हॉस्पिटल की तरफ भागा, जिसमें हॉस्पिटल में क्रिस्टी चेक करती है कि सारा पूरी तरह से ठीक थी। तब क्रिस्टी नथन के आने के बारे में उसे बताने लगी, जिसमें सारा कहती है कि मेरा भाई काफी परेशान होगा, जिसमें तुम उसे कह दो कि मैं ठीक हूँ। और तब वहां पर बॉयड भी आया। तब क्रिस्टी आकर उसे मिली, जिसमें वो कहती है कि सारा ठीक है, ये तुम जाकर उसे बता दो। तब बॉयड को चीज अजीब लगी, लेकिन क्रिस्टी कहती है कि सारा पूरी तरह से ठीक है। तब बॉयड कहता है कि पहले ये जिम के परिवार के साथ हुआ और अब ये सारा के साथ भी हो रहा है, तो क्या शहर में कोई वायरस फैला होगा। तब क्रिस्टी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही उसे बॉयड के हाथ के तड़पने के बारे में पता था। तब बॉयड कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पर नथन बाहर आया। तब बॉयड को क्रिस्टी कहती है कि नथन को उसकी बहन के साथ हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहिए। तब बॉयड कहता है कि हाँ, और फिर वो आकर नथन से मिला, जिसमें वो कहता है कि सारा पूरी तरह से ठीक है और तुम कल उसे आकर लेकर जाना। और तब नथन कहता है कि मैं मेरी बहन से मिलना चाहता हूँ, लेकिन बॉयड ने मना किया और उसके कहने पर नथन वहां से चला गया और ये चीज क्रिस्टी ने भी देखी। दूसरी तरफ जिम के घर पर इथान सारा के लिए काफी दुखी था। तब वहां पर जिम कहता है कि क्रिस्टी सारा का ध्यान रख लेगी और अब हम लोगों को साथ में गेम खेलनी चाहिए, जिसमें जिम तबीता को कहता है कि हम लोगों के पास यहाँ पर आने पर काफी सारे सवाल थे और उन सभी सवालों को हम दीवार पर लिखना शुरू करेंगे, जिससे हमें उसके जवाब के बारे में ढूंढने में मदद मिल सके। तब तबीता और इथान ने कहा कि हाँ, इसमें मजा आएगा। तब जिम वहां पर लिखने लगा और तब तक नथान सारा के खून के भरे हुए कपड़ों को देखता है और वो उसके लिए काफी चिंतित होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सारा देखती है कि उसके हाथ से निशान गायब हो गए थे और उसे इथान को मारने का मैसेज याद आने लगा। और तब वो क्रिस्टी के पास आई और वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। ये बताकर वो उसके साथ बैठ गई। फिर वो कहती है कि तुम और डैनी साथ में काफी अच्छे दिखते हो। तब क्रिस्टी कहती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त थे और मेरी मैरियल नाम की एक फियांसे भी थी, जो कि यहाँ पर आने से पहले असली दुनिया में मेरे साथ थी। तब
सारा कहती है कि मेरा भी एक काफी बुरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन नथन ने मुझे उससे बचाया था और उसके बाद हम दोनों यहाँ पर आकर फंस गए, जिसमें ये जगह मेरी पुरानी जिंदगी से काफी बेहतर है, लेकिन मैं अभी भी काफी कंफ्यूज हूँ। तब क्रिस्टी पूछती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब सारा कहती है कि अगर कोई बुरे काम के चलते हमारे साथ आगे चलकर भला हो तो हमें वो करना चाहिए, जैसे कि किसी काम के चलते हम लोग यहाँ से घर चले जाए, क्योंकि हमारा यहाँ पर रहने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। जिसमें अगर कोई हमें कहे कि वो हमें घर छोड़ देगा, लेकिन बदले में हमें यहाँ पर एक आदमी का खून करना होगा, तो क्या हमें वो करना चाहिए। तब क्रिस्टी को ये सवाल काफी अजीब लगा, लेकिन वो कहती है कि हाँ, हमें एक खून करना चाहिए, क्योंकि सभी के भले के लिए एक खून सही होगा। और तब सारा कहती है कि अच्छी बात है। दूसरी तरफ जिम अभी भी अपने सवालों के बारे में सोचने लगा और तभी था उसके क्यूरियोसिटी की तारीफ करती है। तब जिम कहता है कि यहाँ के लोगों को वही पेट दिखा था जो कि हम सभी को दिखा, जिसमें हम सभी लोग अलग अलग जगह पर थे, लेकिन हम सभी लोग यहीं पर आकर फंसे। तब तबीता कहती है कि ये चीजें तो सबको पता होती है। तब जिम कहता है कि यहाँ के राज इन सभी चीजों के अंदर ही छुपे होंगे, बस हमें उन्हें देखकर समझना होगा। अगले दिन सुबह होने पर क्रिस्टी और सारा हॉस्पिटल से निकले, जिसमें दोनों ने रात को काफी बातें की होती है। और वहीं पर नथन आया, तब सारा उसके साथ निकली, जिसमें नथन सारा के लिए काफी चिंतित था। तब सारा कहती है कि सभी चीजें नॉर्मल है और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बेहोश हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है। तब नथन ने उसकी बात मान ली। फिर कॉलोनी हाउस में जूली उसके बारे में चिंतित होने वाले लोगों की लिस्ट बनाती है। तब फातिमा उसे कहती है कि यहाँ पर आकर सभी लोग उस लिस्ट को बनाते हैं। और तब जूली के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने पर वो कहती है कि मैं सिंगल हूँ। और तब फातिमा कहती है कि यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी अजीब है, जिसमें जूली को वो अपने साथ लेकर गई। और फातिमा जूली के लिस्ट बनाने के बारे में एलिस को बताने लगी। तब एलिस कहता है कि तुम्हें इसे तालाब के पास लेकर जाना चाहिए, और तब दोनों मान गए। दूसरी तरफ जेड रेडियो लेकर आगे बढ़ा। तब उसे वहां पर त्रुडी मिली और वो कहती है कि जेड, तुम होश में काफी ज्यादा हॉट लगते हो और ये रेडियो को लेकर कहाँ जा रहे हो। तब जेड उसे कुछ नहीं बताता और इस वजह से त्रुडी चली गई और जेड वहां से एक घर में घुसा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डैनी देखता है कि बॉयड काफी कंफ्यूज था और वो अपनी पत्नी को देखने जा रहा है, ये बताकर वहां से निकला। जिसमें जेड एक घर को देखता है जो कि बार था और उसके अंदर आदमियों ने पोटैटो वोडका बनाई थी, जो कि जेड को खास पसंद नहीं थी। वहां पर एक आदमी आकर कहता है कि यहाँ के लोगों को दिमाग शांत रखने के लिए ये बार काफी काम आता है। और तब जेड बोलता है कि यहाँ के लोग एक एक्सपेरिमेंट के लिए फंस चुके हैं, जिसमें ये एक प्रॉब्लम है जिससे हमें घर जाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले इस जगह को समझना होगा। और ये बोलकर वो वहां पर चिल्लाने लगा। तब बारटेंडर उसे शांत करवाता है। तब जेड उसके साथ बैठ गया। तब बारटेंडर कहता है कि तुम खुद को सबसे स्मार्ट समझते होगे और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लोगे। तब जेड कहता है कि हाँ, जिसमें इस जगह को बनाने वाले को भी नहीं पता होगा, लेकिन उसने कहीं ना कहीं गलती की होगी और मैं उसे ढूंढ लूंगा। और उसके पहले मुझे ये जगह धरती पर असली है कि नहीं ये समझना होगा। तब बारटेंडर कहता है कि मैं भी काफी पढ़ा लिखा हूँ, जिसमें मुझे भी सभी थियरीज पता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज काम नहीं आती। और तब जेड इस बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ सारा चाकू को लेकर आगे बढ़ी और वो जिम के घर पर आई। और तब तबीता इथान का इलाज कर रही थी और इथान जल्द से जल्द ठीक हो रहा था। तब इथान कहता है कि ये जगह काफी स्पेशल है, जिसमें यहाँ पर आकर हम सभी पर असर पड़ता है। और तब तबीता को वो काफी स्मार्ट लगा। वहां पर सारा आकर उसे मिली, जिसमें वो कहती है कि मैं इथान से मिलने आई हूँ और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तब इथान सारा के साथ खेलना चाहता था और वहां से दोनों बाहर आकर खेलने लगे, जिसमें सारा इथान को मारने के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ जूली को लेकर फातिमा एक तालाब के पास आई, जिसमें वो जगह उन्हें काफी पसंद थी और वो लोग वहां पर एंजॉय करते थे। तब जूली कहती है कि मैं भी यहाँ पर एंजॉय करूंगी। वहां पर फातिमा अपने बारे में बताने लगी और वो कहती है कि मेरे माता पिता के साथ मैं अपने अंकल के घर पर जाने के लिए रवाना हुई थी, जिसमें वहां पर पहुंचकर हम लोग एंजॉय करने वाले थे, लेकिन वहां पर एक पटाखे फूटने के चलते पूरा घर जल गया और मेरा पूरा परिवार मारा गया। जिसमें दुनिया में हर जगह पर मॉन्स्टर्स है, जिसमें हम लोग जहां पर भी है हमें वहां पर एंजॉय करना चाहिए। तब वहां पर एलिस आया और वो फातिमा को लेकर पानी में कूद पड़ा। दूसरी तरफ इथान और सारा बात कर रहे थे, जिसमें सारा कुछ महीनों से वहां पर थी। तब इथान कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से निकल जाऊंगा। और तब वहां पर तबीता बाहर आई और सारा कहती है कि मैं इथान को पास में मेरे भाई के एनिमल फार्म पर लेकर जा सकती हूँ। तब तबीता कहती है कि जरूर। फिर वो भी उनके साथ आने के लिए तैयार हुई, जिसमें वो जिम को बताकर उनके साथ आगे बढ़ी। दूसरी तरफ बॉयड आकर अपनी पत्नी एबी की कब्र को देखता है और वो उस जगह के बारे में सभी चीजें उसे बताने लगा, जिसमें उसके हाथ की हालत भी काफी खराब थी,
लेकिन उसके पास अब इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो कई बार काफी सारे आइडियाज पर काम कर चुका था जो कि अभी तक काम नहीं आए। और फिर वो हंसने लगा और वो कहता है कि मेरे पास अब रिस्क उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसके लिए प्लीज तुम मुझे कोई साइन दो। दूसरी तरफ नथन आकर खत्री से मिला जिसमें खत्री वहां शांति के लिए बैठा था। और तब नथन कहता है कि मुझे एक कन्फेशन करना था जिसमें वो काफी बुरा रहा से। तब खत्री कहता है कि बोलो। तब तक फार्म पर इथान जानवरों के साथ खेल रहा था। वहाँ सारा कहती है कि तुम्हारा परिवार काफी अच्छा है और तबीता कहती है कि यहाँ के सभी लोग काफी डरे हुए हैं जिसमें सभी लोगों को उनके घर पर जाना है। और तब सारा तबीता को कहती है कि अगर हमारे घर पर तालिस्मान पत्थर ना हो तो हम दूसरी जगह पर भी मॉन्स्टर से बचने के लिए छुप सकते हैं और ये तुम्हें पता होना चाहिए। जिसमें वो मेरे घर पर भी ऐसी जगह है और वो तबीता को घर दिखाने के लिए अंदर लेकर गई। दूसरी तरफ खत्री काफी भड़क गया और तब नथन उसे रोकता है और खत्री कहता है कि सारा से लोगों को काफी खतरा होगा। तब दोनों वहां से निकले जिसमें सारा तबीता को बात करते करते आगे बढ़ी। फिर उसने तबीता को एक कमरे में लाकर बंद कर दिया और वो कहती है कि ये मैं हम सभी के लिए कर रही हूँ। दूसरी तरफ टाउन में खत्री और नथन आगे बढ़े जिसमें खत्री बॉयड को देखता है। तब बॉयड कहता है कि क्या तुम्हें कोई साइन दिखा। और तब नथन वहां से डाइनर में आया जिसमें वो सारा के बारे में पूछने लगा। तब एक लड़का कहता है कि वो तुम्हारे फार्म पर इथान को लेकर गई। तब नथन वहां से भागा जिसमें फार्म में सारा इथान के पास आई और इथान सारा को तबीता के बिना देखकर काफी डर गया। और सारा इथान को कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। और तब तक अंदर तबीता चिल्ला रही थी जिसमें बाहर सारा इथान को पकड़ लेती है। और तब नथन उसे रोकने आया और सारा ने गलती से नथन के गले में ही चाकू मार दिया जिसमें वो वहीं पर मरने लगा। तब तक वहां पर खत्री ने आकर ये देखा। तब सारा भी खत्री को देखने लगी। दूसरी तरफ एलिस, जूली और फातिमा के घर पर वापस जाते वक्त उन्हें वहां पर इथान मिला जो कि वहां पर रो रहा था। तब जूली ने उसे शांत करवाया और तब तक फार्म के पास जिम भी आ गया और वहां पर उसे तबीता की आवाज आई। तब उसने आकर तबीता को आजाद कर दिया और फिर दोनों बाहर आए जिसमें वहां पर इथान नहीं था लेकिन वहां पर जूली इथान को लेकर आई। तब वो लोग शांत हुए और फिर क्रिस्टी ने आकर देखा कि नथन मर चुका था जिसमें बॉयड ने भी आकर ये देखा। और तब खत्री कहता है कि सारा यहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद सभी लोग घर की तरफ आए जिसमें जिम से बात करने के लिए बॉयड और खत्री उसके पास आए। तब जिम काफी भटका हुआ था और वो कहता है कि ये जगह फैमिली जैसी है ऐसा तुमने कहा था। और अगले ही दिन सारा ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की जिसमें यहाँ के सभी लोग जानवर है। फिर वो वहां से निकल गया जिसमें घर पर जिम के परिवार के साथ जूली भी थी और वो कहती है कि मुझे जंगल में इथान मिला। फिर जूली इथान को लेकर उसके कमरे में चली गई और तब तबीता और जिम वहां से निकलने के बारे में सवालों के जवाब फिर से ढूंढने का डिसाइड करने लगे लेकिन उनके सवाल अभी भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ क्रिस्टी के पास बॉयड डाइनर में आया जिसमें क्रिस्टी काफी दुखी थी और तब बॉयड के पूछने पर वो कहती है कि सारा ने मुझे कल इस बारे में बताया था जिसमें मैं इन चीजों को समझ नहीं पाई। तब बॉयड कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। तब क्रिस्टी कहती है कि मैंने उसके साथ पूरी रात बिताई थी जिसमें वो एक काफी शांत लड़की थी लेकिन मैंने उसे सही सलाह नहीं दी और ये मेरी गलती थी। तब बॉयड कहता है कि जितना मुझे पता है तब तक तुमने उसे जो कहा था वो सही होगा और तुमने इथान की जान भी बचाई थी और मुझे पता है कि तुम आगे भी कई सारे लोगों की जान बचाओगी। तब क्रिस्टी कहती है कि बॉयड आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। वहीं पर रेडियो बजने लगा। तब बॉयड को लगा कि यही उसका संकेत है और वो इस बारे में सोचने लगा। इसी के साथ ही बेहतरीन वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड की शुरुआत में बॉयड और कैनी मिलकर नथन की लाश को दफना रहे थे। दूसरी तरफ फादर खत्री सभी लोगों को नथन की मौत के बारे में बताकर प्रार्थना करते। तब वहां पर तबीता आकर उनकी बातें सुनने लगी। कुछ देर बाद खत्री ने अपनी स्पीच को खत्म किया और तब सभी लोग वहां से निकले जिसमें खत्री तबीता से बातें करने लगा। तब तबीता कहती है कि मेरे घर पर फ्रैंक के परिवार का काफी सारा सामान था जो कि मैं वापस करने आई हूँ। और तब खत्री के कहने पर वो कहती है कि मेरा बेटा इथान अभी भी काफी डरा हुआ है। वहां पर खत्री कहते हैं कि मुझे इथान की काफी चिंता है। तब तबीता पूछती है कि आप सभी चीजें कैसे सबको बता रहे हो। तब खत्री कहते हैं कि यहाँ पर एक भी बाइबल नहीं है, इसी वजह से जितनी चीजें मुझे याद है वो मैंने लिख कर रखी है और वही मैं सबको सुनाता हूँ। तब तबीता कहती है कि शायद हम लोग मर चुके हैं और ये चीजें ऐसे ही काम करती होगी और इसी वजह से कोई बाहर नहीं
जा सकता। तब खत्री कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग फील कर सकते हैं और हम सभी की एक ही इच्छा है कि हम लोग हमारे घर जाना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से हम लोग अभी भी जिंदा है। और तभी तक तुम तुम्हारे परिवार के साथ यहाँ पर सलामत हो। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में अभी भी तुम्हारा काफी काम बाकी है। तब तबीता हाँ बोलकर वहां से निकली, जिसमें खत्री चर्च के बेसमेंट में आया और वहां पर उसने सारा को बांध कर रखा था, और वो कहता है कि अब तुम मुझे सच बताओगे। तब तक जेड को लगता है कि रेडियो के सिग्नल के चलते वो उस जगह से बाहर किसी से बात कर सकता है, और वो सभी की कार्स के ऊपर के रेडियो वायर्स को जमा कर रहा था। तब तक तबीता अपने घर पर सामान को देखने लगी। दूसरी तरफ जूली भी विक्टर के खोदे हुए खड्डों को देखकर काफी कंफ्यूज थी, और वो वापस कॉलोनी हाउस में आई। तब उसे बाहर फूल पड़े हुए मिले और उसे लेकर वो अंदर चली गई। तब तक कैनी और बॉयड काम के दौरान सारा के बारे में बात करने लगे, और तब कैनी कहता है कि मुझे और मेरी मॉम को सारा हमारे परिवार की तरह लगती थी। तब बॉयड कहता है कि यहाँ की चीज़ें काफ़ी खतरनाक है और वो हमें बदल देती है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत है। जिसमें मैंने उन तालिस्मान पत्थरों को ढूंढा था, तब मुझे लगा कि वो सिर्फ घरों में काम करते हैं, लेकिन वो आरवी में भी काम करते थे, जिसमें इस जंगल के काफ़ी सारे राज है, और उस जंगल से ही मुझे तालिस्मान पत्थर मिले थे, जिसमें मैं वापिस जंगल में जाकर इस बारे में और भी चीजें पता लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। तब कैनी कहता है कि अच्छी चीज नहीं है। तब बॉयड कहता है कि हमारे घर जाने का रास्ता शायद हमें वहीं से मिलेगा, और तब कैनी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए फंसे हुए हैं, और फिर वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ तबीता ने देखा कि जिम काफी कंफ्यूज था, और वो पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तब जिम कहता है कि घर के वायर्स में कोई भी तार नहीं है, इसका मतलब है कि वायर की इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो हो रही है। वहीं पर जेड घर पर आया और वो कहता है कि जिम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब तबीता कहती है कि तुमने हमारी कार को ठोका था, जिसके चलते हम लोग मरने वाले थे। तब जेड कहता है कि वो गाड़ी मैं नहीं, मेरा दोस्त चला रहा था, और वो अब मर चुका है, साथ ही हम लोगों को घर जाना है, इस चीज में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ खत्री और सारा बात कर रहे थे। तब खत्री को कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी सारी बुक्स मिली, और तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 72 बुक्स मिली है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये यहाँ की चीजें उस बुक्स में लिखी जाती है, और अब 73rd बुक के अंदर हमारी कहानी लिखी जा रही होगी। और तब सारा को उसकी बातें समझने लगी। दूसरी तरफ फातिमा जूली के फूलों को देखती है। तब जूली कहती है कि वो मुझे घर के बाहर मिले। तब फातिमा जूली को लेकर वहां से निकली। तब तक जंगल में दूर आकर जिम और जेड उनकी कार में से सामान निकालने लगे। तब जिम ने देखा कि बैटरी खत्म हो चुकी थी। तब जेड कहता है कि हमें रेडियो के सिग्नल को चेक करने के लिए थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। फिर उन्होंने वहां से थोड़ा और सामान लिया और वो लोग निकल गए। तब तक डाइनर में तबीता और इथान सामान लेकर मिस चैन से मिले, और वो लोग कहते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा किचन का सामान था जो कि किचन में काम आएगा। तब चैन कहती है कि मेरे साथ नीचे चलो, और तब तबीता कहती है कि चलो इथान, लेकिन वहां पर इथान सारा के होने से डर रहा था। तब तबीता कहती है कि अब सारा यहाँ पर नहीं है, और वो लोग स्टोरेज रूम में आकर बाकी सामान देखने लगे। तब तबीता को उन सामान के बीच में अपना एक ब्रेसलेट दिखा, और उससे देखकर तबीता काफी चौंक गई और उसने ब्रेसलेट ले लिया। और तब इथान के पूछने पर भी तबीता ने उसे कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ जेड और जिम एक पेड़ के पास आए। तब वहां पर जेड कहता है कि तुम्हें ऊपर जाकर चीजें चेक करनी होगी, जिससे हम लोग रेडियो के फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेंगे और किसी से बाहर बात कर लेंगे, जिसमें अगर ये चीज काम की तो हम लोग एक काफी बड़ा रेडियो बनाकर यहाँ के सबसे बड़े घर पर लगाएंगे, और फिर बाहर मदद बुलाकर यहाँ से निकल जाएंगे। और तब जिम कहता है कि काफी अच्छा आइडिया है। तब जेड कहता है कि हाँ, मेरे जैसे स्मार्ट आदमी को ऐसा आइडिया आ सकता है। और तब जिम उसकी बातें सुनकर नाराज हुआ, और तब जेड कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं करूंगा। तब जिम मान गया और दोनों आकर काम में लग गए। तब तक बॉयड हॉस्पिटल में आया, और फिर उसे वहां पर क्रिस्टी मिली जो कि अंदर काम कर रही थी। तब बॉयड क्रिस्टी को कहता है कि तुम्हें कैनी के बारे में क्या लग रहा है, क्योंकि आजकल वो काफी डरा हुआ रहता है। तब क्रिस्टी कहती है कि वो उसके आसपास की चीजों के चलते काफी परेशान रहता है। तब बॉयड कहता है कि हाँ, इतना तो मुझे भी समझा, इसी वजह से मैं उस पर काम का प्रेशर नहीं डालता। तब क्रिस्टी कहती है कि ये उसे भी पता है, लेकिन वो सभी लोगों पर काफी ज्यादा ध्यान देता है, और इसी वजह से वो काफी परेशान है। साथ ही वो अपने पिता को काफी मिस करता है। तब बॉयड कहता है कि मैं भी ये चीज समझता हूँ, जिसमें कैनी अपने पिता से प्यार करता था, ऐसा वो कभी भी उन्हें बोल नहीं पाया, और उनके मरने के बाद वो इसी वजह से ज्यादा परेशान है।
दूसरी तरफ चर्च में खत्री सारा को एक बुक पढ़कर सुनाता है जिसमें वो कहता है कि ये सारी कहानियां शायद असली होगी। तब सारा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तब खत्री कहता है कि ये सारी कहानियां जादू और सर्वाइवल की है, जिसमें अगली कहानी हमारी होगी और शायद हम सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए चुना गया है। साथ ही तुम्हारे साथ क्या हुआ ये सब तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा। तब सारा उसे सच बताने लगी। दूसरी तरफ तबीता और इथान जिम का इंतजार कर रहे थे और इथान कहता है कि ये जगह काफी अजीब है और वहां पर लाइट चालू बंद होने लगी। और तब दोनों ने इस बारे में सोचा और तबीता कहती है कि अब मैं इन चीजों के बारे में ट्रेजर हंट की तरफ पता लगा कर रहोगी। और तबीता घर के सामान को हटाकर घर के वायर्स कहाँ जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उन्हें कैसे मिलती है ये जानने के लिए दीवार तोड़ने लगी। दूसरी तरफ जिम पेड़ पर चढ़ा और जेड नीचे रेडियो शुरू करने लगा। वहीं पर जेड को उसके हाथों पर काफी ज्यादा गिरता हुआ खून नजर आया, जिसमें वहां पर काफी सारी लाशें उसे नजर आई। तब वो काफी डर गया और उन लाशों पर से खून जेड के ऊपर गिरने लगा। वहीं पर एक अजीब निशान उसे सामने दिखा और उसके सामने अचानक से वर्ल्ड वॉर 2 का एक सैनिक आ गया और वो जेड पर हमला करने लगा। तब जेड वहां से भागा और सैनिक उसके ऊपर गोलियां चला रहा था और उसने जेड को पकड़कर उसे वहीं पर मार दिया। और तब जेड काफी चिल्ला रहा था और ये चीज जिम उसे देखता है और वो उसे उठाने लगा, जिसमें ये सारी चीज उसका भ्रम है ये वो कहता है। तब जेड वहां से डरकर भाग गया। दूसरी तरफ सारा खतरी को कहती है कि मुझे एक आवाज सुनाई देती है जो कि हमारी मदद घर जाने के लिए करेगी, ऐसा उसने कहा था। और जिम के परिवार के आते ही यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जाएंगे, ऐसा उसे लगता है। साथ ही उन्होंने मुझे जिम के परिवार के आने के बारे में और उनके साथ और एक कार यहाँ पर आएगी ऐसा भी कहा था, जिसमें पहले कभी भी 2 कार एक साथ में यहाँ पर नहीं आई थी, जिसमें वो आवाज हमेशा सही होती है और वो आवाज हमें घर भेजना चाहती है, लेकिन वो ये कैसे करेगी ये मुझे भी नहीं पता, जिसमें उन्होंने मुझे वादा किया था कि अब सब सही होगा। तब खतरी चौंक गया और वो कहता है कि शायद उस आवाज ने तुम्हें चुना है, इसी वजह से तुम यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट लड़की हो। साथ ही खतरी कंफ्यूज था कि सारा के दिमाग में ये चीजें खुद से आ रही है कि ये सच में उसे कोई आवाज सुनाई देती है, ये उसे नहीं समझा। तब सारा वहां पर तड़पने लगी और फिर से उसे आवाज सुनाई देती है। तब वो कहती है कि मुझे एक पेपर और पेन ला कर दो। दूसरी तरफ पेड़ के पास जिम आकर रेडियो को चेक करने लगा और वहां पर फ्रीक्वेंसी कैच हो रही थी, लेकिन वो काफी कमजोर थी। और तब जिम की बात वहां से दूसरी तरफ किसी से भी नहीं हो पाई, लेकिन वो समझ गया कि रेडियो काम कर रहा था। तब तक डाइनर में जेड उसे दिखने वाले निशानों को पेपर पर बनाने लगा और तब मिस चैन आकर उसे खाना दे रही थी और तब उन्होंने भी निशानों को देखा और वो कहती है कि मैंने ये निशान पहले भी देखे हैं। तब जेड कहता है कि मुझे ये निशान काफी जगह पर नजर आते हैं। तब मिस चैन उसे स्टोरेज रूम में लाई। तब जेड ने वहां का काफी सारा सामान दिखा और मिस चैन ने उसे एक बुक दी जिसके अंदर काफी सारे वैसे निशान थे और तब जेड उसे देखकर चौंक गया। दूसरी तरफ सारा चर्च में उसकी आवाज से एक तस्वीर बनाती है और फिर वो खतरी को कहती है कि उस आवाज ने कहा है कि तुम जिस दिन यहाँ पर आए थे मैंने तुम्हें देखा था और तुमने क्या क्या किया है ये भी मुझे पता है, जिसमें तुम्हारे बैग के अंदर क्या था ये भी मुझे पता है। और तब खतरी ये सुनकर चौंक गया। दूसरी तरफ बॉयड ने अपने सामान में से बॉल्स को निकाला और फिर वो कैनी के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तब कैनी कहता है कि मुझे नहीं खेलना। तब बॉयड कहता है कि मैं काफी वक्त से परेशान हूँ क्योंकि अब मैं भी बीमार हूँ। साथ ही तुम्हारे पिता की मौत भी मेरी उम्र में ही हुई थी और इसी वजह से मुझे तुम्हारी थोड़ी चीजों में मदद चाहिए। तब कैनी काफी दुखी हुआ और वो कहता है कि हम लोग आपका इलाज कर लेंगे। तब बॉयड कहता है कि शायद मैं जी नहीं सकता, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस शहर के सबसे अच्छे शेरिफ बनोगे और इस शहर को मेरे बाद संभालोगे। और मरने से पहले मैं अपने हिसाब से यहाँ के लोगों को बचाने का ट्राई करने के लिए जंगल में जाना चाहता हूँ और शायद मैं कामयाब भी हो जाऊँ। तब कैनी कहता है कि चलेगा, आप जा सकते हो। और वो कहता है कि मुझे मेरे पिता की तरह आप पर भी काफी ज्यादा प्राउड है। और फिर कैनी उनके साथ बॉल खेलने के लिए बाहर निकला। दूसरी तरफ जिम घर पर रेडियो लेकर आया और वो तबीता को इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन तब तक तबीता ने घर के दीवार में हॉल कर दिया था और वहां पर इथान आकर कहता है कि मॉम नीचे वायर के साथ बेसमेंट में चीजें खोद रही है। तब जिम वहां से नीचे आया। तब उसने देखा कि तबीता ने वहां पर एक काफी बड़ा गड्ढा खोद डाला था और फिर तबीता कहती है कि मुझे भी बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी वाली बात कंफ्यूज कर रही थी, जिसमें यहाँ के सारे वायर्स जमीन में जाते हैं और मैं उन्हें खोदकर जमीन के नीचे क्या है ये जानना चाहती हूँ। तब जिम कहता है कि यहाँ की चीजें
चीजें काफी अजीब है। तब तबीता कहती है कि यहाँ की कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है। फिर उसने ब्रेसलेट दिखाया और वो कहती है कि बच्चों की डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल में ये ब्रेसलेट मुझसे खो गया था और अब मुझे वो वापस मिल गया। तब जिम उसे देखकर कहता है कि शायद ये कोई दूसरा ब्रेसलेट होगा। तब तबीता कहती है कि नहीं, इस ब्रेसलेट को मैंने अपने हाथों से बनाया था और ये निशान भी उस पर है जो कि मेरे ब्रेसलेट पर था, और ये यहाँ पर कैसे पहुंचा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस जगह के काफी सारे राज है और उन सभी के मतलब हम बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे। और तब जिम कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब तक खतरी भी जंगल में एक जगह पर खुदाई कर रहा था और वहां से उसने एक बैग निकाला और उसके सामान में एक दारू की बोतल, खून से भरे हुए कपड़े और एक चॉकलेट का रैपर था। और सारा ने पेपर पर जो फोटो बनाया था वो उसी रैपर का था। और तब खतरी ये सुनकर काफी डर गया। तब तक बॉयड और कैनी खेल रहे थे, जिसमें बॉयड अभी भी अपने हिलते हुए हाथों से परेशान था। तब कैनी कहता है कि आप काफी अच्छे हो, जिसमें आप जंगल से वापस आओगे तब तक मैं आपके लिए एक बैट बनाऊंगा। और तब बॉयड खुश हुआ और वो दोनों वहां पर खेलते रहे। तब तक रात हुई, जिसमें कॉलोनी हाउस में प्रिंस नाम का एक बेवकूफ लड़का आगे बढ़ा और उसने देखा कि सभी लोग सो रहे थे। और तब वो ऊपर के कमरे में आया और वहां पर एक लड़की उसे देख रही थी और उसके पास वही फ्लावर्स थे जो प्रिंस उसके लिए रोज घर के बाहर रखता था। साथ ही वो पिछली रात को जूली को मिले थे। और तब वो लड़की कहती है कि मैं अंदर आकर तुमसे मिलना चाहती हूँ। और वो लड़की असल में एक मॉन्स्टर थी और प्रिंस का मुंह देखकर हम सभी समझ गए थे कि ये भाई कितना भूखा और बेवकूफ है। इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें कॉलोनी हाउस में सभी लोग तैयारी करते हुए नजर आए, जिसमें एलिस देखता है कि फातिमा को वहां पर 1 साल हुआ था और फातिमा वहां की सबसे अच्छी लड़की थी जो कि सभी की मदद करती थी और इसी वजह से वो लोग उसके दिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे। और तब तक हमें ऊपर फातिमा जूली के साथ दिखी और फातिमा ने उसके बैग में से एक स्वेटर निकाला जो कि एलिस का और उसका फेवरेट था। तब जूली कहती है कि तुम्हारे चलते ये डरावनी जगह भी मुझे काफी नॉर्मल लग रही है, जिसमें तुम काफी खास हो। तब फातिमा कहती है कि हाँ। वहीं पर एलिस आया और वो कहता है कि हमें गेम खेलने के लिए नीचे जाना चाहिए। और तब फातिमा और जूली दोनों ने मना कर दिया। तब एलिस वहां से निकला, जिसमें फातिमा जूली को उसकी पार्टी के बारे में बताने लगी। फिर उसने जूली को नए कपड़े भी पहनने के लिए दिए। तब तक विक्टर से एलिस आकर बात करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तब एलिस कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वहीं पर डोना आती है और वो विक्टर को कहती है कि तुम्हें हमारे साथ पार्टी करनी चाहिए। तब विक्टर कहता है कि तुम्हारी पार्टी में जूस कभी भी नहीं मिलता और इसी वजह से मुझे वहां पर मजा नहीं आता। और फिर वो वहां से चला गया। और फिर हमें प्रिंस नजर आया जो कि फिर से रात को कॉलोनी हाउस के बाहर फ्लावर्स लग के घर पे चला गया। दूसरी तरफ कम्युनिटी टाउन में बॉयड घंटा बजाकर आगे बढ़ रहा था, जिसके चलते सभी लोग घर जाने लगे। और तभी था तब तक इथान को कहानी सुनाने लगी। तब वो भी सो गया, जिसमें खतरी पुलिस स्टेशन के बाहर काफी परेशान था। कुछ देर बाद कैनी आकर जेड को खाने के लिए कहता है, लेकिन जेड अभी भी उसे दिखने वाले निशानों को बना रहा था। और तब कैनी कहता है कि तुम मेरी बुक के अंदर निशान क्यों बना रहे हो। और फिर वो बुक लेकर वहां से चला गया। तब तक खतरी बॉयड से मिला और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे काफी अर्जेंट बात करनी थी। तब बॉयड कहता है कि हाँ, और वो दोनों स्टेशन में आए, जिसमें बॉयड जंगल में जाने की तैयारी करता है और वो इस बारे में खतरी को बताने लगा। तब तक दूसरी तरफ जिम और तबीता उनके काम में लगे थे, जिसमें उन्होंने घर को पूरी तरह से बंद किया। वहां पर तबीता जूली के लिए काफी परेशान थी। तब जिम कहता है कि डोना अच्छी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है और वो भरोसे के लायक भी है। फिर उसने जेड के प्लान के बारे में बताया और वो कहता है कि हमें शहर से काम का सामान ढूंढकर डोना के कॉलोनी हाउस के ऊपर रेडियो बनाना चाहिए, क्योंकि वही यहाँ की सबसे ऊपर की बिल्डिंग है और वहां पर हमने सिग्नल मिला तो हम लोग घर जा पाएंगे। तब तबीता कहती है कि तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है, जिसमें मुझे अभी भी बेसमेंट में गड्ढा खोदना है। और फिर वो वहां से निकल गई। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में एलिस काफी ज्यादा दारू पीने लगा। तो फातिमा कहती है कि तुम इसे मत पियो और तब एलिस ना बोलकर वहां से निकल गया। और तब डोना वहां पर सबको बुलाने लगी और सबके बीच में वो फातिमा के लिए तारीफ करती है और वो कहती है कि यहाँ पर कुछ लोग फातिमा के आने के बाद आए तो कुछ उसके पहले, लेकिन फातिमा ने यहाँ पर सबको संभाला है। साथ ही वो यहाँ पर वीड की खेती करके हम सभी को काफी खुश रखती है और वो काफी स्पेशल है। और फिर डोना ने फातिमा के 1 ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए उसके लिए एक टियारा बनाया था, जो कि फातिमा को काफी पसंद आया और वो दोनों मिले और वहां पर सभी लोग चीयर्स करने लगे। और फिर एक लड़की आकर फातिमा को वाइट किस करने लगी और तब ये देखकर जूली भी चौंक गई। दूसरी तरफ बॉयड और खतरी बात कर रहे थे। तब खतरी कहता है कि बॉयड, तुम्हें मेरा बैग देखना चाहिए। तब बॉयड ने उसका खून से भरा हुआ शर्ट, दारू की बोतल और चॉकलेट का पेपर देखा और वो कहता है कि ये सब क्या है। तब खतरी कहता है कि
कि हम लोगों ने कभी भी हमारे पास्ट के बारे में बात नहीं की, जिसमें यहाँ पर आने से पहले भी मैं एक पादरी था, जिसमें चर्च में एक दिन मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला और वो उसके पिता से काफी परेशान था और वो कहता है कि वो मुझे काफी पीटते हैं और फिर उसने मेरी मदद मांगी और मुझे उस लड़के की बातें सच्ची नहीं लगी और साथ ही मुझे दारू पीने जाना था और इसी वजह से उस लड़के को मैंने चॉकलेट देकर वहां से भगा दिया। और रात को घर जाते वक्त मुझे उस लड़के की माँ मिली और वो मुझे अपने साथ लेकर गई, जिसमें उस लड़के के पिता ने उसे मार दिया था। साथ ही उसके हाथ में यही चॉकलेट का पेपर था और तब मैंने उस लड़के के पिता को गुस्से में मार दिया और वो बच्चा असल में मेरी मदद मांगने आया था और उसकी मदद ना करने के चलते मैंने सिर्फ उसे एक चॉकलेट दी थी और इसी वजह से मैं 2 मौतों का जिम्मेदार हूँ। फिर मैं वहां से चॉकलेट का पेपर लेकर मरने गया और मैं एक ब्रिज से कूदकर खुद की जान लेने वाला था, लेकिन वहीं पर मुझे एक आवाज सुनाई दी और मुझे लगा कि भगवान ने मुझे किसी दिशा में जाकर कार चलाने कहा था। तब मैं कार चलाते हुए उस दिशा में आगे बढ़ा और इसी वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, जिसमें यहाँ पर फंसने के बारे में मुझे पता चला। तब मैंने अपने पास्ट के सामान को एक बैग में भरकर जमीन के अंदर गाड़ दिया और ये चीज तभी भी किसी ने नहीं देखी थी। तब बॉयड कहता है कि तुम मुझे ये सभी चीजें क्यों बता रहे हो। तब खतरी कहता है कि मैंने सारा को पकड़कर चर्च में बंद कर दिया है और तब बॉयड उसे पकड़ने गया और खतरी कहता है कि सारा ने गुनाह किए हैं और सारा को उसके चलते बॉक्स में डालना चाहिए, लेकिन सारा के चलते शायद हम लोग घर जाएंगे। तब बॉयड कहता है कि तुम्हें क्या पता है, ये आगे बताओ। दूसरी तरफ प्रिंस फिर से आकर लड़की से बात करने लगा। तब वो लड़की कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते और ना ही मुझे अंदर लेते हो। तब प्रिंस कहता है कि अगर तुम अकेली अंदर आओगी तो मैं तुम्हें ले सकता हूँ। वहां पर वो लड़की कहती है कि मैं जरूर आऊंगी और मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तब प्रिंस मान गया, फिर उसने लड़की को अंदर लिया। दूसरी तरफ एलिस देखता है कि एक बुढ़ा आदमी एक औरत को पका रहा था। तब एलिस उसका मजाक उड़ाने लगा और उस आदमी में और एलिस में लड़ाई हो गई, जिसमें फातिमा एलिस को वहां से लेकर गई और उसे शांत करवाने लगी। तब एलिस फातिमा को बाय बोलकर वहां से चला गया। तब तक वो लड़की अंदर आ चुकी थी और फिर वो प्रिंस के करीब आकर उसे किस करने लगी, जिसमें वो दोनों काफी वाइल्ड हो गए और लड़की ने वाइल्डनेस में क्रिस की टंगी निकालकर फेंक दी, जिसमें वो मॉन्स्टर बनकर उसे खत्म करने लगी। तब तक कैनी जूड के पास आया। तब मिस चैन कहती है कि तुम दोनों खाना खाने आ जाओ। तब तीनों वहां से आगे बढ़े। तब तक कम्युनिटी हाउस में फातिमा ट्यूडी के पास थी और ट्यूडी कहती है कि यहाँ पर मुझे कोई पसंद नहीं करता। तब फातिमा कहती है कि तुम्हें ऐसा ना सोचते हुए पार्टी को एंजॉय करना चाहिए और फिर उसने अपना स्वेटर उसे पहनने दिया। तब ट्रूडी इस चीज से काफी खुश हुई। वहां पर उसके जाने पर जूली आई। तब वो फातिमा को कहती है कि तुमने एक लड़की को किस क्यों किया। तब फातिमा कहती है कि मैं और एलिस ओपन रिलेशनशिप में है और एलिस को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जूली कहती है कि क्या तुम मुझे किस कर सकती हो, और ये सुनकर फातिमा चौंक गई और उसे देखकर जूली वहां से डरकर भाग गई। तब तक खतरी बॉयड को सभी चीजें बता रहा था, लेकिन बॉयड कहता है कि सारा शायद झूठ बोल रही है। तब खतरी ने उसे पेपर दिखाया और चॉकलेट की रैपर की वही इमेज थी और वो कहता है कि ये इमेज सारा को आने वाली आवाज ने बनवाई थी, जिसमें मुझे यहाँ पर आते वक्त किसी ने भी नहीं देखा था। इस चीज के लिए मैं श्योर हूँ। वहां पर बॉयड कहता है कि सारा ने कई लोगों को मारा है। तब खतरी कहता है कि मुझे सारा पर भरोसा है, लेकिन अगर मैंने सारा को बॉक्स में डाला तो वो मर सकती है। साथ ही बॉयड, तुम जंगल में जाना चाहते हो तो तुम सारा को अपने साथ लेकर जाओ, जिसमें ये दोनों चीजें अब साथ में हो रही है और ये ऊपर वाले का एक संकेत है, जिसमें सारा तुम्हारे साथ जंगल में लेकर जाओगे तब तुम्हें भी फायदा होगा। तब बॉयड हंसने लगा, लेकिन वो काफी कंफ्यूज था। दूसरी तरफ तबीता ने काफी बड़ा गड्ढा खोद डाला था, जिसमें जिम कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और फिर वो उसकी मदद करने के लिए नीचे आया। फिर वो तबीता को मसाज देने लगा, जिसमें वो उसके रेडियो बनाने के बारे में बता रहा था। तब तबीता काफी खुश हुई और दोनों उत्तेजित हुए और करीब आए। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में वो लड़की प्रिंस को मारकर खुद को साफ करती है और फिर वो बाकी मॉन्स्टर्स को अंदर लेती है, जिसमें वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स घुस चुके थे और घर के अंदर विक्टर अपने काम में लगा था और तब उसे वहां पर जूली मिली और वो कहती है कि मैं काफी परेशान हूँ। तब विक्टर ने उसे अंदर लिया और विक्टर ने वहां पर निकलने की पैकिंग कर ली थी। तब जूली कहती है कि ये सब क्या है। तब विक्टर कुछ नहीं कह रहा था और तब जूली कहती है कि विक्टर, यहाँ पर तुम काफी वक्त से हो, जिसमें 2 कार यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ था। और तभी भी विक्टर कुछ नहीं बताता।
दूसरी तरफ जेड बुक देख रहा था और उसे दो पेपर्स जुड़े हुए मिले और तब उसने उन्हें अलग किया और उसमें से एक तस्वीर मिली जो उस बुक के मालिक की तस्वीर थी और उसके पीछे एक लड़का टिफिन लेकर घूम रहा था और तब चैन उसे पहचान कर कहती है कि ये तो विक्टर है और तब जेड और कैनी ये देखने लगे। तब तक कॉलोनी हाउस में ट्रूडी आगे बढ़ी और उसे एक कमरे में एक लड़की की हंसने की आवाज आई। तब वो उसके पास आई। वहीं पर दो मॉन्स्टर्स ने उसे पकड़ लिया और फिर वो ट्रूडी के पास आए और सभी मिलकर उसे मारने लगे और बाहर एक आदमी के ऊपर खून गिरा और तब उसे ऊपर एक मॉन्स्टर दिखा और सभी लोग वहां पर चिल्लाकर भागने लगे, जिसमें सभी मॉन्स्टर्स घर की तरफ आए और मॉन्स्टर्स उन्हें पकड़कर मारने लगे और तब फातिमा भी वहां से भागी, जिसमें विक्टर और जूली को बाहर से आवाज आई। तब विक्टर ने अपनी पूरी तैयारी करके रखी थी और वो जूली को कहता है कि मेरे साथ चलो और फिर उसने एक रस्सी खिड़की से बांध दी और जूली को नीचे जाने कहा। तब जूली आगे बढ़ी और दोनों नीचे आए। वहां पर फातिमा और डोना सबको बचा रहे थे और उन्हें एलिस कहीं पर भी नहीं दिखा। तब फातिमा डोना को कहती है कि तुम बाकी लोगों को बचाओ, मैं एलिस को देखकर आती हूँ और तब डोना कार में सभी लोगों को लेकर वहां से निकली। दूसरी तरफ विक्टर और जूली नीचे आए, जिसमें विक्टर को वहां पर व्हाइट बॉय दिखा। तब वो जूली को कहता है कि हमें उस पर भरोसा करना होगा। फिर वो दोनों जंगल में चले गए। तब तक घर में एलिस नीचे आया, जिसमें वो काफी नशे में था और उसे एक कमरे में फातिमा के स्वेटर के साथ वो मरी हुई दिखी। तब एलिस उसके पास आया, लेकिन वहां पर उसे पता चला कि वो स्वेटर फातिमा का था, लेकिन वो ट्रूडी मरी थी, जिसमें मॉन्स्टर्स उसके पास आए। तब एलिस खिड़की से कूदकर बाहर आया और वो नीचे गिरा और वहां पर फातिमा ने उसे संभाला, जिसमें उनके पास मॉन्स्टर्स आ रहे थे। तब फातिमा और एलिस वहां से दरवाजे के अंदर आए। फिर उन्होंने दोनों तरफ के दरवाजे बंद कर डाले और बीच में तालिस्मान पत्थर लगा डाला और इसी वजह से दोनों बच गए और धीरे धीरे दोनों शांत हुए, जिसमें वो लोग मरने वाले लोगों के लिए काफी दुखी थे और वो दोनों एक दूसरे से कहते कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। और फिर एलिस के ऊपर गिरने की वजह से वो घायल हो चुका था। तब तक जंगल में विक्टर और जूली एक फार अवे ट्री के पास आए। विक्टर कहता है कि तुम इथान से मिलना और उसे कहना कि ये सब शुरू हो चुका है और फिर उसने जूली को फार अवे ट्री में भेजा। तब जूली वहां से एक गुफा में आई और वो काफी डरी हुई थी। तब तक पुलिस स्टेशन में बॉयड और खतरी आगे के बारे में सोच रहे थे। वहीं पर उन्हें बाहर से कार की आवाज आई। तब दोनों बाहर आए, जिसमें डोना कहती है कि कॉलोनी हाउस में मॉन्स्टर्स घुस चुके हैं और फिर वहां से वो लोग सभी लोगों को पुलिस स्टेशन में लाए। लेकिन उनकी मदद करने के दरमियान एक मॉन्स्टर ने फादर खतरी पर हमला करके उन्हें मार दिया। तब बॉयड उनकी लाश लेकर पुलिस स्टेशन में आया और फिर उसने दरवाजा बंद कर डाला, जिसमें बॉयड डोना खतरी को बचाने गए, लेकिन वो तड़प तड़प कर वहीं पर प्रार्थना कर रहा था और फिर वो वहीं पर मारा गया। और तब डोना और बॉयड के साथ सभी लोग इस चीज से काफी दुखी हुए और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बॉयड नजर आया, जिसमें वो जंगल में जाने के लिए तैयार था। फिर वहां पर उसे कैनी मिला और तब उसे खतरी के मरने के बारे में भी पता चला और वो कहता है कि तुम्हें कॉलोनी हाउस के लोगों का भी ध्यान रखना होगा, जिसमें अब यहाँ की सारी चीजें बदल रही है। तब कैनी कहता है कि खतरी चले गए हैं और यहाँ पर खतरा भी काफी बढ़ गया है, इसी वजह से आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। तब बॉयड कहता है कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता और फिर वो कैनी को चीजें समझाने लगा और फिर वो कहता है कि खतरी ने पहली बार मेरे इस टाउन में आने पर मेरी जान बचाई थी और फिर वो वहां पर काफी दुखी हुआ। तब कैनी कहता है कि यहाँ के सभी लोगों को आपकी काफी जरूरत है। तब बॉयड कहता है कि मुझे ये पता है, लेकिन मैं उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें कैनी तुम्हें सबको संभालना होगा। और फिर वो वहां से निकल गया। तब कैनी दुखी हुआ, जिसमें बॉयड चर्च में सारा के पास आया। तब सारा काफी डर गई और बॉयड कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और फिर हमें कहानी पास्ट की नजर आई, जिसमें बॉयड अपनी पत्नी एबी और बेटे एलिस के साथ सफर पर निकला था, जिसमें वो हाल ही में रिटायर हुआ था और एबी और बॉयड काफी खुश थे और एलिस भी उनसे तब काफी प्यार करता था। और तब एबी ने बॉयड को एक चाबी संभालने के लिए दी। तब बॉयड उसे देखकर खुश हो गया, क्योंकि वो एक बोट की चाबी थी, जिसे हमने प्रेजेंट टाइमलाइन में भी एक बार देखा था और बॉयड का वो रिटायरमेंट गिफ्ट था। और तब वो काफी खुश हुआ, लेकिन वहीं पर उनके सामने पेड़ गिरा था। तब वो लोग वहां पर रुके और बॉयड ने आगे बढ़कर उस पेड़ को देखा और प्रेजेंट में बॉयड और सारा आगे बढ़े, जिसमें सारा बॉयड को कहती है कि फादर खतरी कहाँ पर है और तब बॉयड कुछ नहीं बताता है और वहीं पर उसे आने वाली आवाज के बारे में बॉयड पूछने लगा। तब सारा कुछ नहीं बताती और वो खतरी के बारे में बार बार पूछती है। तब बॉयड कहता है कि कल मॉन्स्टर्स कॉलोनी हाउस में घुस गए थे, जिसमें कुछ लोगों को बचाने में खतरी मारे गए। और तब सारा पूछती है कि एलिस कैसा है। तब बॉयड कहता है कि वो ठीक है। तब सारा वहां पर रोने लगी और बॉयड कहता है कि अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन खतरी तुम पर भरोसा कर रहे थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है और अब तुम आगे चलो।
तब सारा उसके साथ आगे बढ़ी, जिसमें जेड दूसरी तरफ सोच रहा था। तब वहां पर कैनी काफी सारे लोगों को घर पर रहने के लिए लाया जो कि कॉलोनी हाउस से थे, और जेड कहता है कि तुम ये सही नहीं कर रहे, जिसमें वो विक्टर के बारे में भी पूछता है और फिर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जूली अपने घर पर आई, फिर विक्टर ने उसे कैसे बचाया इस बारे में उसने सबको बताया। तब जिम वहां पर चौंक गया और इथान कहता है कि तुम रन अवे ट्री से भागी थी। तब जूली कहती है कि विक्टर ने कहा था कि सब शुरू हो चुका है, और तब इथान कहता है कि हमें विक्टर को ढूंढना होगा। वहां पर जूली काफी डरी हुई थी। तब तबीता और जिम उसे संभालने लगे, और इथान कहता है कि तबीता जमीन के नीचे खोदकर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता लगा रही है और जिम रेडियो पर काम कर रहा है। और तब वहां पर जूली को तबीता संभालने लगी। तब जेट कहता है कि ये सब विक्टर के चलते हो रहा है, और तब जिम उसे पकड़कर बाहर लाया और वो कहता है कि मेरा परिवार काफी परेशान है। और तब जेट जिम को उसे दिखने वाले सिंबल्स के बारे में बताने लगा, और वो कहता है कि इन सभी के पीछे विक्टर का हाथ है। और तब जिम वहां पर भड़क गया और वो कहता है कि तुम मुझसे दूर रहना। साथ ही हमने जिस रेडियो पर काम कराया था उसकी फ्रीक्वेंसी पर कुछ सिग्नल्स मिले थे। और तब जेड चौंक गया और जिम उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और फिर दोनों ने कॉलोनी हाउस को देखा, और फिर पास्ट में बॉयड की गाड़ी टाउन में पहली बार आई थी। तब फादर खत्री ने उन्हें रोका, और तब बॉयड काफी भड़क गया और खत्री कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ और इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तब एबी ने वहां पर गन निकाली और खत्री को गन पॉइंट पर रख लिया, और तब खत्री कहता है कि तुम मुझे गन पॉइंट पर रखो लेकिन फिर भी मेरे साथ चलो। और वहीं पर उन्हें मॉन्स्टर्स की आवाजें आने लगी। तब खत्री कहता है कि प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करो। और तब बॉयड उसके परिवार के साथ बाहर आकर उन लोगों के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में छुप गया। वहां पर खत्री कहता है कि आप लोगों के सवालों के जवाब मैं कल सुबह दूंगा, जिसमें हमें यहाँ पर शांत रहना होगा। और प्रेजेंट में एलिस का इलाज क्रिस्टी कर रही थी और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तब वहां पर फातिमा काफी खुश हुई। वहां पर कैनी आकर क्रिस्टी से मिला और वो दोनों मरीजों के बारे में बात कर रहे थे। फिर वहां पर कैनी क्रिस्टी के लिए एक बुक लाया था। तब क्रिस्टी कहती है कि मैं इसे बहुत ही जल्दी पढ़कर खत्म कर दूंगी, और वो कैनी को किस करके निकली। दूसरी तरफ जिम और जेड डोना के पास आए, और तब डोना मरे हुए लोगों को गाड़ रही थी। और तब जिम कहता है कि मेरा परिवार अब ठीक है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसमें रेडियो टावर को मैं कॉलोनी हाउस के ऊपर डालकर रेडियो को यूज करना चाहता हूँ क्योंकि ये जगह सबसे ऊंची जगह है। और तब डोना कहती है कि चलेगा, जिसमें पिछली रात को 14 लोग मारे गए थे और घर में जल्द से जल्द कोई वैसे भी वापस नहीं आएगा, और तब तक तुम तुम्हारे काम को खत्म कर सकते हो। तब तक जंगल में बॉयड और सारा आगे बढ़े। वहां पर उन्हें एक घर दिखा। तब बॉयड सारा को कहता है कि तुम अंदर जाकर रहो, जिसमें मैं कल वापस आ जाऊंगा। तब सारा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब बॉयड कहता है कि जरूर। फिर वो वहां पर सारा को छोड़कर निकल गया। तब तक पास्ट में सुबह होने पर बंकर में से सभी लोग बाहर आए, जिसमें तब तक मॉन्स्टर्स ने बाहर के काफी सारे लोगों को मार दिया था। साथ ही टाउन के काफी सारे बंकर्स में काफी सारे लोग छुपे हुए थे, और बॉयड ये सभी चीजें देखकर काफी डर गया और उसके परिवार के साथ वो बाहर आकर सभी चीजें देखने लगा। तब खत्री कहता है कि मैं आपको सभी चीजें बता दूंगा, जिसमें फिलहाल आपको हमारे साथ डाइनर में चलना होगा। और तब वहां पर एबी और एलिस भी इन चीजों से काफी परेशान थे, जिसमें सभी बातें जानने के बाद बॉयड चौंक गया था। वहां पर वो लोग कहते हैं कि रास्ते में हम सभी लोगों को पेड़ दिखा और उसके बाद हम लोग इस टाउन में फंस गए हैं, जिसमें रात को वो मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिसमें हमें उनसे बचने के लिए छुपना पड़ेगा। और तब बॉयड कहता है कि हमें जीने के लिए कोई अलग तरीका ढूंढना चाहिए, जिसमें हर बार हम लोग अलग अलग जगह पर छुपेंगे, जिसमें हम लोग मॉन्स्टर से बच बचकर इस जगह पर साथ में रहेंगे और इस जगह को जीने लायक बनाएंगे। वहां पर सभी को यह आइडिया पसंद आया और वो लोग साथ में मिलकर उस जगह को रहने के लिए बनाने के लिए काफी तैयार थे और अपने अपने आइडियाज बताने लगे, जिसमें प्रेजेंट में इथान विक्टर की पेंटिंग्स को देख रहा था और नीचे जूली काफी परेशान थी। तब तबीता आकर कहती है कि क्या तुमने खाना खाया? तब जूली कहती है कि नहीं खाया, जिसमें मुझे आपके डाइवोर्स के बारे में पता है। तब तबीता कहती है कि ये डिसीजन हमने काफी सोचने के बाद लिया था। और तब जूली कहती है कि आपको डाइवोर्स लेना ही क्यों है? तब तबीता कहती है कि तुम्हारा भाई 3 साल का था, जिसमें वो एक टेबल पर खेल रहा था, जिसमें सभी लोग अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, और उस दिन तुम्हारे पिता का फोन आया और उनसे बात करते करते मैं बाहर चली गई और तब तुम्हारा भाई टेबल से गिरकर मारा गया, जिसमें उस दिन के बाद मैं जब भी तुम्हारे पिता को देखती हूँ तब मुझे मेरे मरे हुए बेटे की याद आती है और इसी वजह से मैं उनसे अलग होना चाहती हूँ। तब जूली वहां पर दुखी हुई और वो कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था।
तब तबीता कहती है कि मैं नॉर्मल दिखने का काफी ट्राई करती हूँ, लेकिन अब मैं ये चीजें सही नहीं पा रही। और तब जूली उसकी मॉम के लिए काफी दुखी हुई। तब तक डाइनर में मिस चैन सभी लोगों से झगड़ा कर रही थी, जिसमें वहां पर काफी सारे लोग कॉलोनी हाउस के आए थे और वो कहते कि हमें भी यहाँ का खाना चाहिए, लेकिन वो कभी भी पहले अपनी चीजें शेयर नहीं करते थे और इसी वजह से कम्युनिटी हाउस के लोग काफी भड़के हुए थे। तब बॉयड कहता है कि ये सभी लोग भी इंसान है और आप में से किसी को भी खाने के लिए नहीं झगड़ना चाहिए। और फिर उसने सबको शांत करवाया, जिसमें सभी लोग वहां से निकल गए। और तब मिस चैन कहती है कि ये सभी लोग काफी डरे हुए हैं, जिसमें पास्ट में बॉयड और खतरी बात कर रहे थे, जिसमें वो लोग कहते हैं कि मॉन्स्टर्स सिर्फ रात को ही जंगल में से क्यों आते हैं, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। तब खतरी कहता है कि आप पहले क्या करते थे। तब बॉयड कहता है कि मैं पहले मिलिट्री में था और मेरी पत्नी एबी भी मरीन ऑफिसर है, जिसमें हम दोनों इसी वजह से काफी डिसिप्लिन से जीते हैं और ये चीज हमें यहाँ पर भी काम आएगी। जिसमें खतरी इस चीज से खुश हुआ। वहां पर एबी उस जगह पर काफी परेशान थी और ये चीज एलिस भी समझ गया। और तब एबी कहती है कि बेटा एलिस, तुम्हें जाकर तुम्हारे पिता बॉयड की मदद करनी चाहिए। जिसमें प्रेजेंट में बॉयड स्टेशन से निकलने की तैयारी कर रहा था और तब कैनी इस चीज से काफी परेशान था और वो कहता है कि यहाँ के सभी लोग काफी डरे हुए हैं, जिसमें इस चीज से डरकर काफी लोग वैसे भी मारे जा सकते हैं। वहीं पर डोना आई और कैनी बॉयड को रुकने कहता है। तब बॉयड कहता है कि मैं पिछली बार जंगल में गया था, तब मैंने तालिस्मान पत्थर ढूंढे थे जिसके चलते लोग बचने लगे, लेकिन आज भी लोग फिर भी मर ही रहे हैं, जिसमें ये चीज टेम्पररी है और यहाँ की चीजें कभी भी नहीं सुधर सकती, जिसमें मुझे घर जाने के बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा और इसी वजह से मैं जंगल में जा रहा हूँ। और तब कैनी वहां पर भड़क कर चला गया और डोना पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब बॉयड कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें खतरी के पास बॉयड एक बकरी लेकर आया और वो कहता है कि ये बकरी मुझे जंगल में मिली और ऐसी काफी सारी मदद हमें जंगल से मिल सकती है। और तब खतरी कहता है कि हमें इन चीजों के लिए तैयार रहना होगा। और तब तक एलिस बॉयड के पास आकर कहता है कि डैड, मॉम की हालत काफी बिगड़ रही है और वो पूरा दिन खोई हुई रहती है, जिसमें उन्हें पोस्ट मिलिट्री स्ट्रेस के चलते ऐसा हो रहा है और आपको आकर उन्हें संभालना चाहिए। तब बॉयड कहता है कि बेटा, वो काफी डरी हुई है और मैं भी एबी की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे दूसरा काम है और फिर रात को आकर मैं एबी को देख लूंगा। तब एलिस कहता है कि डैडी, आपके ऊपर इस टाउन की जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी आपका परिवार होना चाहिए। और तब बॉयड उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि हम लोग रात को आकर बात करेंगे और फिर वो वहां से निकल गया। जिसमें बॉयड जंगल में निशान बना बनाकर आगे किसी मदद की तलाश में बढ़ रहा था। वहीं पर उसे एक कुत्ता दिखा और ये कुत्ता और व्हाइट बॉय असल में लोगों की मदद ही करते हैं। तब बॉयड ने कुत्ते के आसपास देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था और तब वो उसके पास आया, जिसमें कुत्ते के भागने पर बॉयड उसके पीछे गया, लेकिन अचानक से वो कुत्ता गायब हो गया। तब बॉयड ने वापस जाने का रास्ता देखा, लेकिन असल में वो खो चुका था, जिसमें वो रात तक परेशान होते हुए रास्ता ही ढूंढ रहा था। वहीं पर उसे मॉन्स्टर्स की आवाज आने लगी। तब बॉयड ने गन निकाली और वो पेड़ के अंदर की एक गुफा में गिर पड़ा, जिसमें वहां पर मॉन्स्टर्स आए और बॉयड उन्हें मारने वाला था, लेकिन वो मॉन्स्टर्स बॉयड को देखकर वहां से चले गए और बॉयड को ये चीज काफी अजीब लगी। तब उसने गुफा के अंदर देखा, तब उसे वहां पर काफी सारे तालिस्मान निशान वाले पत्थर दिखे और तब बॉयड समझ गया कि इसी के चलते वो मॉन्स्टर्स अंदर नहीं घुसे और फिर उसने वहां के सारे तालिस्मान पत्थरों को ले लिया। जिसमें प्रेजेंट में बॉयड एलिस के पास आया और वो कहता है कि तुम ठीक हो, ये अच्छी बात है, जिसमें मैं यहाँ से सभी लोगों के निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। तब एलिस कहता है कि हाँ, मैंने इस बारे में सुना। और तब वहां पर फातिमा चली गई और बॉयड कहता है कि बेटा, तुम मुझसे काफी नाराज हो, ये चीज मुझे पता है, लेकिन अगर जंगल में मुझे कुछ हो गया तो मैं मर सकता हूँ और इस चीज से तुम्हें शायद फर्क पड़ेगा और अगर तुम मुझे आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो तब कह सकते हो, जिसमें मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे लिए चिंतित रहता हूँ। तब एलिस कहता है कि हाँ, और उसने कुछ नहीं कहा। तब बॉयड वहां से दुखी होकर चला गया और तब उसे बाहर डोना मिली। तब बॉयड कहता है कि तुम्हें यहाँ के सभी लोगों को संभालना होगा। तब डोना कहती है कि बॉयड, तुमने अभी तक यहाँ पर जैसे लोगों को संभाला है वैसा कोई नहीं संभाल सकता, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी। साथ ही तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें वापिस आना है। और तब बॉयड डोना से मिला और फिर वो वहां से निकल गया, जिसमें अंदर फातिमा एलिस को कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बॉयड की गलती नहीं थी, जिसमें ये जगह हमें पूरी तरह से बदल देती है और तुम्हारे पिता बॉयड यहाँ के सबसे अच्छे आदमी है।
जिसमें उन्होंने इस दुनिया की सबसे बुरी जगह पर भी सभी लोगों को अच्छे से संभाल के रखा है और तुम उनसे ठीक से बात तक नहीं करते, जिसमें ये तुम गलत कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे बाप है और तुम्हें उनकी कदर करनी चाहिए, साथ ही तुम्हें उनकी मदद भी करनी चाहिए। फिर हमें पास्ट में बॉयड तालिस्मान पत्थर लेकर खुश होकर शहर की तरफ आते हुए दिखा और वहां पर उसे गोली चलने की आवाज आई। तब बॉयड आगे बढ़ा और उसने देखा कि एबी सभी लोगों को मार रही थी और वो कहती है कि तुम सभी लोग सपना देख रहे हो, जिसमें बाहर निकलने का यही रास्ता है कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सपने से उठा दूं। जिसमें ये सभी चीजें जंग में रहने के स्ट्रेस के चलते एबी फील कर रही थी। और तब बॉयड आकर कहता है कि एबी ऐसा मत करो। तब एबी वहां पर डोना को मारने वाली थी और एबी कहती है कि बॉयड तुम भी जिंदा नहीं हो, जिसमें जंगल में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तब बॉयड कहता है कि जंगल में मुझे एक काम की चीज मिली है और उसकी वजह से हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तब एबी कहती है कि नहीं, मैं उसके बिना भी सबको उठा दूंगी। और तब बॉयड कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ और वहां पर एलिस आगे बढ़ा और तब एबी उसे मारने वाली थी। और तब अपने बेटे को बचाने के लिए बॉयड ने अपनी पत्नी एबी को मार दिया और इसी वजह से बॉयड एलिस आज तक बात नहीं करते थे। और प्रेजेंट में बॉयड अपना शेरिफ का सामान छोड़ देता है और फिर वो वहां से निकला। तब एलिस उसे जंगल के रास्ते में मिला और बॉयड उसे देखकर चौंक गया, जिसमें एलिस कहता है कि डैड, मैं टाउन से आपका पीछा कर रहा हूँ, साथ ही मुझे आपसे नाराज रहने का कोई भी हक नहीं है और इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। साथ ही पिछली रात को भी मैं आप ही की वजह से बचा क्योंकि उन तालिस्मान पत्थरों को आपने ढूंढा था और इसी वजह से कॉलोनी हाउस के मॉन्स्टर्स के बीच में भी मैं जिंदा रह गया। साथ ही मेरी सभी बदतमीजियों के लिए मुझे माफ कर दो, जिसमें ये चीजें काफी गलत थी। साथ ही मुझे आपसे नाराज होने का भी हक नहीं है क्योंकि मॉम की मौत भी आपकी गलती नहीं थी। और तब बॉयड ये सुनकर इमोशनल हो गया और दोनों बाप बेटे मिले, जिसमें ये सीन असल में काफी इमोशनल है क्योंकि इस सीरीज को देखते वक्त मेरी आंखों में भी आंसू आ चुके थे और मैं भी इस सीरीज के कैरेक्टर से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका था। और फिर बॉयड कहता है कि एलिस, तुम्हें यहाँ से संभल कर जाना होगा। और एलिस को वहां पर सारा दिखी और तब बॉयड कहता है कि इसे मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ, लेकिन सारा को देखकर एलिस काफी भड़क गया। और तब बॉयड कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सभी चीजें समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। तब एलिस कहता है कि हाँ और बॉयड के कहने पर वो वापस चला गया। और तब बॉयड वहां से अपना सामान लेकर सारा के पास आया। दूसरी तरफ हमें कैनी और डोना नजर आए, जिसमें वो सभी लोगों को कहते कि यहाँ से कुछ दिनों के लिए शेरिफ जंगल में गए हैं जिससे उन्हें कुछ मदद मिल सके। और कॉलोनी हाउस भी अब नहीं रहा है, जिसमें सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ पर साथ में रहना होगा। और वहाँ पर डोना कॉलोनी हाउस के लोगों को खास करके कहती है कि तुम्हें कम्युनिटी टाउन के लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। वहीं पर जिम आया और फिर वो सबको कहता है कि मुझे आप सभी लोगों की मदद चाहिए, जिसमें मैं यहाँ का सामान यूज करके एक रेडियो टावर बनाना चाहता हूँ और शायद उसकी मदद से हम लोग घर जा पाएंगे। जिसमें सभी लोग उसकी मदद करते हुए कॉलोनी हाउस में काम में लग गए। दूसरी तरफ एलिस आकर फातिमा से मिला और उन दोनों ने एक दूसरे को संभाला और फिर हमें बॉयड और सारा जंगल में आगे बढ़ते हुए नजर आए। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बॉयड और सारा आगे बढ़ते हुए नजर आए, जिसमें सारा पूछती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। और तब बॉयड कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें रास्ते में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़े। वहां से बॉयड उसी जगह पर पहुंचा जहां पर उसे तालिस्मान पत्थर मिले थे और तब उसने इस बारे में सारा को बताया। साथ ही वो कहता है कि हम लोग रात को यहीं पर रुकेंगे। और तब सारा कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और फिर वो दूसरी तरफ चली गई। तब तक कैनी और मिस चैन बात कर रहे थे, जिसमें विक्टर अभी भी गायब था और अगर वो जिम को मिला तो वो उसे मार देगा। और तब मिस चैन कहती है कि मुझे वो दोनों बिल्कुल नहीं पसंद और कैनी तुम्हें अपना काम करना चाहिए। जिसमें कैनी बाहर आया तब उसे क्रिस्टी मिली और वो कहती है कि तुम्हारी बुक काफी अच्छी थी। और तब कैनी इस चीज से खुश हुआ और वहां से दोनों अलग हुए। जिसमें डोना अपने सारे लोगों को पुलिस स्टेशन में रात को सोने के लिए लाई। वहां पर एक लड़का स्ट्रेस में काफी ज्यादा नजर आया, जिसमें वो कहता है कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तब डोना कहती है कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा आराम करना होगा। जिसमें एक दूसरा आदमी कहता है कि मुझे जिम पर पूरा भरोसा नहीं है। और तब डोना कहती है कि तुम्हें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर तबीता अपने गड्ढे को अभी भी खोद रही थी और फिर वो वहां से ऊपर आने लगी। तब उसे अजीब फील हुआ क्योंकि वहां की सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी, जिसमें वो बाहर जाते वक्त खुद को बाहर ही फील करती है। और फिर वो ऊपर आई, जिसमें वहां पर एक बोतल गिर पड़ी और तब तबीता को फोन की घंटी की आवाज के साथ साथ उसके बच्चे के रोने की भी आवाज आई। तब वो काफी डर गई और उसे ऊपर जिम मरा हुआ दिखा और अचानक से वो चिल्लाया, जिसमें उसका एक्सीडेंट उन्हें याद आ गया और ये सपना देखकर तबीता उठ गई, जिसमें उसका परिवार उसके साथ सेफ था। और फिर सुबह हुई, जिसमें तबीता पूरी रात सो नहीं पाई।
दूसरी तरफ डोना देखती है कि जो लड़का स्ट्रेस में था उसने सुसाइड कर लिया था और तब इस चीज से डोना काफी दुखी हुई। जिसमें कॉलोनी हाउस में जिम काम में लगा था, वहां पर उसे कैनी दिखता है, जिसमें वो दोनों सामान के बारे में बात करने लगे। जिसमें वहां पर डोना आई और वो काफी नाराज थी और तब कैनी और जिम उसका कारण पूछने लगे। तब डोना कहती है कि हमारे वहां पर एरिक नाम का एक लड़का था और उसने सुसाइड कर लिया। दूसरी तरफ एलिस और फातिमा साथ में थे, जिसमें वो दोनों भी एरिक के मरने से काफी दुखी थे और फातिमा कहती है कि ये रेडियो का आइडिया शायद काम करेगा और उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। लेकिन एलिस को ऐसा नहीं लगता और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर काफी चीजें सही है, जिसमें मेरे पिता अफगानिस्तान की जंग से वापस आए थे, जिसमें यहाँ पर आने के बाद हमें लगा कि हम लोग किसी दूसरे प्लेनेट पर ही आ गए हैं। इसी वजह से हम वापस जाएंगे तब हमें भी यही फील होगा कि दुनिया काफी बदल गई है, जिसमें वहाँ पर जाकर हमें हमारी जिंदगी में भी बदलाव लाना होगा। और तब फातिमा कहती है कि हाँ, और वो दोनों आगे बढ़े। दूसरी तरफ जंगल में बॉयड निशान बनाता गया, जिससे वो खो जाए तो उसे रास्ता पता चले और फिर वो सारा के साथ आगे बढ़ा। तब सारा कहती है कि तुम आगे जाने के रास्ते को कैसे चुनते हो? तब बॉयड कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसमें तुम्हें जो आवाज आती थी वो काफी बुरी थी, क्योंकि वो इंसानों को मार देने कहती थी, जिससे हम लोग घर जा सके। लेकिन तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं? तब सारा नाराज हुई और वो कहती है कि उन आवाजों ने मुझे कहा था कि इस शहर में 2 कारें आएगी, जिसमें अगर मैंने उनकी बातें नहीं सुनी तो यहाँ के लोग मरने लगेंगे, और उसने इथान को नहीं मारा तो उसका भाई मरेगा, जिसमें मैंने इथान को नहीं मारा और फिर मेरा भाई मर गया। और ये बोलकर सारा टूट पड़ी। वहां पर बॉयड को भी उसकी मजबूरी समझी और तब सारा कहती है कि तुम चाहो तो मुझे मरने के लिए उस बॉक्स में डाल सकते हो। और तब बॉयड ने उसे आजाद कर दिया और वो कहता है कि हमारी बदतमीजी के लिए हमें माफ कर दो। फिर दोनों वहां से आगे बढ़े। तब तक तबीथा, जूली और इथान विक्टर की पेंटिंग को देख रहे थे, जो कि उन्हें नहीं समझ रही थी। और इथान कहता है कि ये सभी चीजें कहानी है जो कि वो ड्रॉ करता था, और तब तबीथा को इन चीजों पर काम नहीं करना होता। और जूली और तबीथा जिम के प्लान के ऊपर भी पूरा भरोसा नहीं करते और वो दोनों इथान को कहते कि तुम्हें विक्टर की जगह पर किसी और चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें हम सभी लोग साथ में गेम खेल सकते। दूसरी तरफ जिम और जेड को अभी भी रेडियो को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की पूरी पावर नहीं मिली होती और वो दोनों काफी कंफ्यूज होते। और जेड विक्टर और उसके निशानों के बारे में पूछता है, तब जिम काफी भड़क जाता है और तब जेड कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ डोना अपनी बहन को याद करके काफी दुखी होती है। वहीं पर कैनी आता है और वो डोना से बात करने के लिए तैयार होता है, जिससे वो उसका मन शांत करवा सके। और तब डोना कहती है कि जिम और उसका प्लान पूरी तरह से बकवास है, जिसमें कैनी तुम्हें भी अपने काम से काम रखना चाहिए। साथ ही मुझे एक लकड़ी चाहिए। जिसमें डोना को वहां पर कुहाड़ी मिली तो वो गुस्से से कुहाड़ी से सभी चीजें तोड़ने लगी और वहां पर सभी लोग डर गए। जिसमें डोना घर को तोड़ती जा रही थी, जिसमें वो कहती है कि अगर हम लोग घर जा रहे हैं तो हमें इस घर की जरूरत नहीं होगी। और फिर वो अपने गुस्से को निकालने लगी, जिसमें सभी लोग उसे देख रहे थे और डोना भड़क कर वहां से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ बॉयड और सारा आगे बढ़े, जिसमें सारा बॉयड के काम की तारीफ करती है और वो कहती है कि तुम्हारी पत्नी के लिए मैं काफी दुखी हूँ, साथ ही तुम मुझे मेरे भाई नथन की याद दिलाते हो। जिसमें नथन कहता था कि अगर हम लोगों ने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो हमें इस चीज के बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे, ऐसा उसका मानना था। और तब बॉयड उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और वहीं पर उन्हें बोतल की आवाज आई। तब दोनों उसी तरफ गए, जिसमें वहां पर उन्हें काफी सारी बोतल्स दिखी और बॉयड वहां पर उन्हें देखता है, जिसमें सारा को फिर से कई सारी आवाज आने लगी और वो तड़पने लगी और तब बॉयड उसे संभालने में लग गया। दूसरी तरफ डोना बार में आकर दारू पी रही थी, जिसमें बारटेंडर ने डोना को पहली बार वहां पर देखा था। तब डोना कहती है कि तुम्हारी दारू काफी बकवास है। वहीं पर कैनी आया और वो कहता है कि डोना एरिक की वजह से काफी परेशान है, ऐसा मुझे लगता है। तब डोना कहती है कि नहीं, मैं उस वजह से परेशान नहीं हूँ, जिसमें मुझे नहीं लगता कि ये रेडियो वाला आइडिया काम करेगा। और तब कैनी कहता है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तब डोना कहती है कि लोग बार बार यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, जिसमें ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को इससे होप मिलती है और फिर वो टूट जाती है। और तब उम्मीद के साथ वो लोग भी टूट जाते हैं और इन चीजों से उन्हें काफी दुख होता है। जिसमें मैंने इस जगह को तालिस्मान पत्थर को ढूंढने से पहले से देखा है, जिसमें यहाँ पर तभी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। और तब कैनी तुम भी शहर में नहीं आए थे, जिसमें मैं धीरे धीरे इस जगह से खुश थी, लेकिन अब जिम आकर सबको रेडियो के चलते उम्मीद दे रहा है और वो उम्मीद बहुत ही जल्दी टूट जाएगी। तब कैनी कहता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तब डोना हंसने लगी। फिर वो कहती है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जिसमें मुझे पता है कि तुम कम्युनिटी टाउन के लोगों को लगता है कि कॉलोनी हाउस में सभी लोग दारू पीकर मजे करते रहते हैं, लेकिन हम सभी लोग असल में जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग अलग अलग तरह से खुद की खुशी को ढूंढ रहे हैं, जिसमें
हमें मॉन्स्टर से भी डर नहीं लगता और इसी वजह से हम लोग साथ में खुश रहते हैं। तब कैनी कहता है कि डोना मुझे माफ कर दो। तब डोना कहती है कि कैनी तुम्हें उस रेडियो टावर पर जाकर काम करना चाहिए, लेकिन अगर इस चीज में तुम फेल हुए तो तुम्हें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिसमें अगर लोग घर जाते हैं तो ये अच्छी बात है। साथ ही हम लोग घर चले गए तो हम लोग इस जगह को काफी ज्यादा मिस करेंगे। और फिर वो वहां से निकल गई, जिसमें कॉलोनी हाउस में जिम के पास एलिस आया और वो जेट के बारे में पूछने लगा। और तब जिम कहता है कि वो यहाँ से निकल गया है। तब एलिस भी जिम की मदद करने के लिए तैयार था और उससे भी इंजीनियरिंग का काफी अच्छा नॉलेज था। और तब जिम उनकी इलेक्ट्रिसिटी कम गिरने की परेशानी बताने लगा, जिसमें शाम को कैनी घंटा बजाते हुए आगे बढ़ा और सभी लोग घर की तरफ जा रहे थे। तब कैनी को क्रिस्टी मिली और क्रिस्टी कहती है कि एरिक मेरा काफी अच्छा दोस्त था और वो बीमार था, तब मैंने उसका इलाज किया था और उसने मेरे इस टाउन में आने पर मेरी काफी मदद की थी, जिसमें अब वो खुद से जा चुका है और इस चीज से मैं काफी दुखी हूँ। तब कैनी उसे संभालने गया और वहां पर क्रिस्टी कहती है कि कैनी तुम काफी ज्यादा मेहनत करते हो और तुम्हें क्या लगता है कि वो टावर से हम लोग घर पहुंच जाएंगे? तब कैनी कहता है कि मुझे नहीं पता। और तब क्रिस्टी कहती है कि अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत होगी तो मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। तब कैनी इस चीज का वादा करता है और फिर कैनी क्रिस्टी को संभालता है। दूसरी तरफ जेड मिस चैन को बताता है कि मैं एक जीनियस हूँ और मुझे कैसे भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और तब मिस चैन उसे कहती है कि तुम्हें बातें करने की जगह पर काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो घर की लाइट शुरू बंद करके दिखाती है और तब जेड कहता है कि हम लोग रेडियो को इससे प्लग नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पर उसे याद आता है कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बाकी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी से काफी अलग है। तब तक जिम अपने घर पर आता है। वहां पर जूली के पूछने पर वो कहता है कि हमारे रेडियो का काम अच्छा चल रहा है। और वहां पर दोनों मिट्टी को गड्ढे से बाहर फेंक रहे थे और जूली अब अपने परिवार के साथ काफी खुश थी। और तब जिम कहता है कि मुझे भी तुम्हारे आने से अच्छा लग रहा है। और तब जूली जिम को मदद करने के लिए कहती है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जंगल में रात होती है और तब वहां पर सारा होश में आती है और बॉयड उसे संभालता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम बहुत जल्दी उठ जाओगी, जिसमें टेंट में मैंने तालिस्मान पत्थर लगाया है। साथ ही मुझे एक बोतल से 1964 लिखा हुआ मिला था और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला। तब सारा कहती है कि हमें वापस जाना होगा, जिसमें मुझे जो आवाज सुनाई दी थी वो पहले से अब काफी अलग थी और इस बार एक लड़की की आवाज मुझे चिल्लाते हुए सुनाई दी और उसने कहा था कि मिस फिश और लव को कहो कि तुम गलत हो। और वहां पर बॉयड को ये चीज काफी अजीब लगी और उन दोनों को बाहर से आवाज आई। फिर उनके टेंट को पकड़कर काफी दूर तक खींचा गया, जिसमें उनका टेंट एक जगह पर आकर रुक गया, जिसमें सारा कहती है कि हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और वहीं पर उन्हें बाहर से काफी बड़ी आवाज आई और टेंट पर लाइट दिखने लगी। तब तक तबीता और उसका पूरा परिवार घर की खुदाई कर रहा था और तबीता को नीचे कुछ मिला था। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें सुबह सुबह इथान खेलते हुए नजर आया। वहां पर जूली उठती है और दोनों भाई बहन बातें करने लगते हैं। तब उन्हें नीचे से आवाज आने लगी, जिसमें नीचे जिम जेड के घर पर आया और वो कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर चुका हूँ। और उसने घर के लैंप को निकाला और वो कहता है कि इसमें लाइट होती है, जिसमें ये चीज सबको पता थी। और वो कहता है कि अगर हम लोगों ने घर की चीजों के वायर को दूसरी चीजों में डाला और तब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है और ऐसा कई सारे वायर्स को यूज करके हम लोग हमारे रेडियो को भी पावर दे सकते हैं। और तब जिम भी ये चीज समझ गया और वहां पर जेड काफी खुश हुआ। दूसरी तरफ सारा और बॉयड सुबह तक जागे थे और वहां पर सारा काफी कंफ्यूज थी और वो कहती है कि यहाँ के जानवरों को कैसे पता होगा कि वो लोग भी इस दुनिया में फंस चुके हैं, क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक है। और फिर उसने अपने हाथ से एक वॉर्म को छोड़ दिया। तब बॉयड कहता है कि जानवरों को इस जगह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर से खतरा नहीं होता। और फिर वो बाहर देखने गया, जिसमें वो एक काफी अलग ही जगह पर था, जिसमें वहां पर दोनों चौंक गए। दूसरी तरफ डायनर में जिम और जेड सबके साथ में थे और वहां पर जेड सबको कहता है कि हम सभी को तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस से पावर की जरूरत होगी, जिसमें रेडियो चलाने के लिए काफी सारी पावर्स लगेगी और हमारा रेडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। साथ ही आप लोगों को हमारी और भी मदद करते रहना होगा। और फिर सभी लोग काम में लग गए और तब जेड वहां से निकला। तब उसे जूली मिली और जूली कहती है कि जेड तुम काफी ज्यादा घमंडी हो। तब जेड हाँ बोलकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ डोना मैप को देख रही थी। वहां पर कैनी आया, जिसमें वो कहता है कि जेड के रेडियो का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तब डोना कहती है कि सभी लोग दुनिया में अलग अलग जगह से आकर इसी जगह पर फंस जाते हैं, तो क्या हम लोगों को बाहर से रेडियो सिग्नल सही जगह से मिल जाएगा? तब कैनी कहता है कि शायद मिलेगा। और तब डोना कहती है कि सबको काम पर लगना होगा। फिर दोनों आगे बढ़े, जिसमें कैनी और क्रिस्टी दोनों कार में से रेडियो सिग्नल के इलेक्ट्रिसिटी के पावर्स के वायर को निकाल रहे थे। तब कैनी कहता है कि मैं यहाँ पर आया उसके पहले मेरी दुनिया काफी अलग थी और वो अपने स्कूल की कहानियां सुनाने लगा, जिसमें वो पूरी दुनिया घूमना चाहता था।
जिसमें उसकी लिस्ट के लिए उसने एक बिल के ऊपर दुनिया की सभी कंट्रीज के नाम लिखे थे। और तब क्रिस्टी कहती है कि तुम्हारा पूरी दुनिया घूमने का आइडिया काफी अच्छा है। और तब कैनी कहता है कि तुम मेरे साथ चलना। तब क्रिस्टी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अगर हम लोग इस शहर से बाहर निकले तो बाहर की दुनिया में मैं एंगेज थी। और तब कैनी वहां से कंफ्यूज होकर निकल गया। दूसरी तरफ तबीता बारटेंडर के साथ सामान लेने आई और तब वो कहती है कि तुम रेडियो बनाने में मदद क्यों नहीं कर रहे। तब बारटेंडर कहता है कि यहाँ पर मैंने काफी सारे स्मार्ट लोगों को देखा है जो कि सबको यहाँ से बाहर लेकर जाने वाले होते, लेकिन अंत में वो सभी लोग मेरे ही बार में आकर गिरते हैं। और फिर वो वहां से निकल गया। और तब तबीता उसके काम के सामान को लेती है जिससे वो अच्छे से खुदाई कर सके। फिर वो आगे बढ़ती है। तब तक कॉलोनी हाउस में सभी लोग वायर से पावर लेने की तैयारी कर रहे थे। वहां पर एलिस और फातिमा बात करने लगे। फिर दोनों बाहर आए जिसमें एलिस फातिमा को एक जगह पर लाया और वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया था तब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ पर देखा था और वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल था। और इस जगह से निकलने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बताकर उसने एक नकली लिंग दिखाई। तब फातिमा कहती है कि मैं जरूर करूँगी। फिर दोनों ने किस किया। दूसरी तरफ बॉयड और सारा आगे बढ़ रहे थे जिसमें दोनों एक ही दिशा में जाने का डिसाइड करते हैं। और सारा कहती है कि शायद हमें वापस जाना चाहिए। तो बॉयड कहता है कि मुझे वो भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ पर है, लेकिन शायद मेरा अंदाजा सही होगा और हम लोग हमारे घर की तरफ ही जा रहे हैं। तब सारा कहती है कि वो दूसरी आवाज शायद हमारी मदद नहीं करना चाहती और तुम्हें मिस फिश और लोव्स के बारे में क्या पता है। तब बॉयड कहता है कि वो मेरा मिलिट्री का नाम था जिसमें ये नाम सिर्फ एबी और एलिस को पता था। जिसमें बॉयड कहता है कि शायद तुम्हें एबी की आवाज सुनाई देती होगी, जिसमें बॉयड को फिर से एबी की आवाज सुनाई देने लगी। तब वो उसी दिशा में आगे बढ़ा जिसमें बॉयड को एबी एक जाल में फंसी हुई दिखी। तब बॉयड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एबी वहां पर मॉन्स्टर बनकर बॉयड को पकड़ लेती है और फिर वो बॉयड पीछे आ जाता है। तब काफी सारे स्पाइडर्स वहां पर निकलते हैं और वो बॉयड पर चढ़कर उसे काटने लगते हैं। और तब सारा बॉयड की मदद करने आती है और दोनों मिलकर सारे स्पाइडर्स को हटा देते हैं। और सारा बॉयड को देखती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तब बॉयड उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस के पास जिम को अब उसका तैयार किया हुआ टावर ऊपर पहुंचाना था जिसमें सभी लोग उसे बांध देते हैं। वहां पर जूली भी होती है और अंदर से सभी लोग उनकी मदद करने के लिए आते हैं, जिसमें वहां पर इथान को विक्टर ही याद आता है। तब जिम कहता है कि विक्टर जहां भी होगा खुश होगा। तब इथान कहता है कि हम लोग सभी लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं, जिसमें विक्टर भी अपने काम को कर रहा होगा, जिसमें हम लोग अपने काम को करेंगे और यहाँ से शायद निकल जाएंगे। तब जिम कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ बॉयड की हालत खराब होती है, लेकिन फिर भी सारा के कहने पर भी वो नहीं रुकता और वो कहता है कि मुझे एबी दिखी थी लेकिन वो काफी अजीब थी। और तब सारा कहती है कि तुम्हें भी मेरी तरह आवाज सुनाई दी होगी। तब बॉयड कहता है कि हाँ, ये जगह काफी बुरी है, साथ ही मैं यहाँ पर जब से आया हूँ तब मुझे दर्द ही मिला है। और फिर वो वहीं पर तड़पने लगा और तब सारा बॉयड को संभालने लगी जिसमें बॉयड को काफी दर्द हो रहा था। तब सारा उसे लाइट की तरफ लेकर गई और बॉयड कहता है कि यहाँ से कोई भी कभी भी नहीं निकल सकता, जिसमें हम लोग जिंदगी भर यहीं पर फंसे रहेंगे। तब सारा कहती है कि बॉयड तुम याद करो कि तुम्हें अपने बेटे एलिस से मिलना है। और तब बॉयड शांत हुआ और वो दोनों वहां से आगे बढ़ने लगे जिसमें वहां का मौसम बिगड़ने लगा था। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में टावर ऊपर पहुंचा जिसमें जेड वहां से निकला और वहां पर जिम के पूछने पर वो कहता है कि मैं थोड़ी सी मदद के लिए जा रहा हूँ और असल में वो झूठ बोलकर वहां से निकल गया। तब जिम काफी भड़का था और फिर हमें मिस चैन अपने पति के लिए काफी दुखी नजर आई। वहां पर जेड आया, फिर वो कहता है कि अब हम लोग घर पर चले जाएंगे और आपको इस चीज में काफी मजा आएगा, जिसमें मैं फ्रांस में बड़ा हुआ था और मेरी दादी मैं 12 साल का था तब मर चुकी थी, जिसमें हमारे अंकल के साथ फिर मैं बड़ा हुआ और मैं वापस फ्रांस नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां पर मुझे मेरी दादी की काफी याद आती है। लेकिन मेरी दादी ने कहा था कि मैं जहां पर भी जाऊंगा वो मेरे साथ होगी और इसका मतलब ये था कि वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहती थी और मुझे भी पता था कि उनके जाने के बाद मुझे जिंदगी में काफी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही सही था। और मिस चैन जहां भी होगे वो आपके साथ काफी खुश हो गए। तब मिसिस चैन वहां पर खुश हुई और वो दोनों मिस्टर चैन के लिए प्रार्थना करने लगे। दूसरी तरफ जिम इथान को सिग्नल पकड़ने के बारे में सिखा रहा था और वो दोनों रेडियो पर बात कर रहे थे। और तब डोना आकर कहती है कि ऊपर का काम पूरा हो चुका है, जिसमें जेड और मिस चैन सबके लिए खाना लाए। तब जिम कहता है कि उस खाने को ऊपर भेज दो और फिर उसने जेड को थैंक्स कहा और जेड अंदर सबको खाना देता है। तब तक क्रिस्टी आकर कैनी से बात करती है जिसमें वो कॉलोनी हाउस की तरफ नहीं गया होता। और तब क्रिस्टी कहती है कि तुम वहां पर क्यों नहीं गए। तब कैनी बहाने बनाने लगा। तब क्रिस्टी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, जिसमें मेरा एक पार्ट वापस जाना चाहता है। साथ ही वो मेरी पुराने फियांसे से भी मिलना चाहता है जो कि लड़की है, क्योंकि उसने भी मूव ऑन नहीं किया होगा
और इसी वजह से मुझे उसके साथ भी रहना है। लेकिन अगर मैं वापस नहीं गई तो यहाँ पर भी एक काफी अच्छा लड़का है और मैं उसके साथ रहना जरूर पसंद करूंगी। और तब कैनी समझ गया कि वो उसकी बात कर रही थी। तब वो काफी खुश हुआ और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तब तक जिम और जेड देखते कि रेडियो तैयार हो चुका था और जिम का पूरा परिवार खुश था। वहां पर जेड ऊपर टावर को खड़ा कर देता है और तब सभी लोग नीचे काफी खुश हुए और जिम सबको अंदर से इलेक्ट्रिसिटी देने कहता है। और तब सभी लोग अंदर जमा होते और जिम के कहने पर वो लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते। तब हर एक चीज से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है और रेडियो को काफी सारी आवर्स के बाद सिग्नल मिल जाता है। तब सभी लोग काफी खुश होते हैं और जिम भी अपने परिवार से मिलता है। तब जेड कहता है कि अब तुम आगे के काम को शुरू करो। वहीं पर तबीता जिम को कहती है कि मैं अपने खुदाई के काम को खत्म करने जा रही हूँ और फिर दोनों किस करके अलग हुए और तबीता वहां से आगे बढ़ गई। तब तक ऊपर जेड को एक लड़की कहती है कि दूसरी तरफ से काफी बड़ा तूफान आ रहा है और तब जेड को ये चीज अजीब लगने लगी और उसी तूफान में बॉयड और सारा फंसे हुए थे और उन्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिली होती और बॉयड वहां पर काफी थक चुका था। और तब दोनों को ऊपर से आवाज आती है जो कि पिछली रात को भी आई थी और सारा के कहने पर बॉयड ऊपर चढ़ने लगा। तब वहां पर बारिश शुरू हो गई और उन लोगों को दूर एक लाइट हाउस नजर आया। दूसरी तरफ इथान और जिम रेडियो पर फ्रीक्वेंसी को कैच करके मे डे पर मदद मांगने लगे, जिसमें वो लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी ट्राई कर रहे थे। लेकिन वहीं पर उस जगह का मौसम बिगड़ने लगा और डोना कहती है कि सभी लोग अंदर आ जाओ और जिम इथान को कहता है कि तुम भी अंदर चले जाओ, जिसमें मैं डोना के साथ रेडियो के काम में लगूंगा। और तब इथान गया और वहां पर डोना और जिम रेडियो पर मदद मांग रहे थे और बारिश के आने पर सभी लोग अंदर छुप गए थे और बाहर जिम और डोना की बात रेडियो पर एक आदमी से हुई। तब जिम काफी खुश हुआ और वो आदमी कहता है कि जिम मैं तुम्हें जानता हूँ, जिसमें तुम्हारी पत्नी को गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। तब ये सुनकर जिम काफी डर गया और वो वहां से भागा, जिसमें वो अपने घर की तरफ आया। वहां से डोना अंदर गई। तब जूली कहती है कि मेरे डैड कहाँ पर है और तब वहां पर सारे के सारे बल्ब फटने लगे। दूसरी तरफ तबीता के गड्ढे खोदने पर वहां की चीजें हिलने लगी और उस जगह से नीचे गिरकर वो एक गुफा में आ गिरी। और तब तबीता ऊपर देखती है, वहां पर उसे एक खाली वायर मिला और उसके पीछे से वहां पर विक्टर आया और वो कहता है कि मुझे व्हाइट बॉय ने तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा है, जिसमें तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और जिसमें जिम का घर ऊपर से टूट रहा था और विक्टर वहां पर कहता है कि इन पेंटिंग्स को देखो, यहाँ पर काफी खतरा है। और तब दोनों वहां से आगे बढ़े, जिसमें ऊपर से नीचे घर की चीजें गिरने लगी। वहीं पर घर में जिम आया और उसने देखा कि गड्ढे के नीचे तबीता गिर चुकी थी और तब वो और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स लगे हाथ तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश